औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक लाहौर वालों के लिए जो पंजाब से हैं, लाहौर से हैं, उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मुझसे जो बड़े भाई हैं मेरे कामरान लियाकत, वो लाहौर में मौजूद हैं। जो लाहौर से और पंजाब से जो अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने मसाइलों का हल चाहते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं लाहौर में, स्पेशली वो इस वक्त आप लोगों के लिए ही मौजूद हैं। आप उनसे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, उनसे अपना जायचा बनवा सकते हैं। अच्छा, और इसी दौरान हमारा कराची वाला ऑफिस भी ओपन है, जहाँ मैं ख़ुद मौजूद हूँ। कराची में जो हमसे मिलना चाहता है, हैदराबाद से भी लोग हमसे मिलना आते हैं। अगर कोई भी अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहता है, पर्सनल होरोस्कोप पूछना चाहता है, कोई मसाइलों का हल चाहता है, तो कराची के लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए ही बैठे हुए हैं, हम आपकी ही खिदमत करने के लिए इधर मौजूद हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर खिदमत करेंगे, हम आपको भरपूर फ़ायदा देंगे, रेमेडीज़ बताएंगे आपको, इन सबके स्टोन बताएंगे आपको, सदक़ात आपको, हम सब कुछ आपको इसमें गाइड करेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि मंथली प्रिडिक्शन। काफ़ी टाइम से हमारी यूट्यूब चैनल पर मंथली प्रिडिक्शन नहीं आ रही थी। काफ़ी लोग कह रहे थे सर आप मंथली प्रिडिक्शंस नहीं डालते हैं, आप लोगों को मंथली प्रिडिक्शन डालनी चाहिए। बस वो फादर की हमारा आपको पता है कि इंतकाल हो गया था, उसके बाद हम मंथली प्रिडिक्शन डाल ना सके। इस दफ़ा हम लोग मंथली प्रिडिक्शन डाल रहे हैं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना 12 बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा, किन किन बुर्ज वालों को फ़ायदा होगा, किन किन बुर्ज वालों को मोहतात रहना होगा, और किन किन बुर्ज वालों को सदक़ात देना होंगे, और किस किस बुर्ज वालों का इनाम या लॉटरी लगेगी, और किस किस बुर्ज वालों का शादी या रिश्ते का योग बनेगा, और किन किन बुर्ज वालों को औलाद की खुशी हासिल होगी, और किन किन बुर्ज वालों को सफ़र का योग बनेगा, और कौन कौन से बुर्ज वालों को ज़ियारतें हासिल होंगी। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाली इस वीडियो में। बुर्ज हमल यानी एरीज़। अच्छा, एरीज़ वालों की जो पोजीशन है ना, वो काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग चल रही है। वो स्ट्रॉन्ग इसलिए चल रही है क्योंकि इनका जो लगन का मालिक है वो इस वक्त 5वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से जो है इनकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है। और वैसे ही कहते हैं कि ये जो इनकी पर्सनैलिटी होती है वो लाइक यूनिफॉर्म कॉलर जो जॉब होती है और यूनिफॉर्म वाले होते हैं आर्मी टाइप, वैसी इनकी फ़िज़िक्स होती है, और बहुत गुस्से वाले इस टाइप के ये लोग होते हैं। तो इनका जो लगन है वो इस वक्त बहुत मजबूत है। और जायचे में अगर लगन मजबूत हो तो आपका पूरा जायचा ही मजबूत हो जाता है। जायचे में फर्स्ट हाउस में यानी असेंडेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए काफ़ी मजबूत पोजीशन चल रही है, और मेरा ख्याल से पूरा महीना ही इनका असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 5वें घर में ही रहेगा और बहुत बेनिफिट इनको देगा। अच्छा, हम आ जाते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर जो है वो मालो दौलत का होता है, ख़ानदान का होता है, दाएं आँख का होता है, और सफ़र वगैरह भी कभी कभी करवा देता है वो दूसरा घर, लेकिन दूसरा घर इतना मतलब सफ़र नहीं देखा जाता। अच्छा, जो उनका दूसरे का मालिक है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है। छठा घर आपको पता है जायचे में 3 घर ख़राब होते हैं, छठा, 8वां और 12वां। तो इनका दूसरे का जो मालिक है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है, जिसकी वजह से इनको मालो दौलत में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर इनकी जो पैसे फंसे हुए हैं, रुकावटें पैदा हो रही हैं, जिनकी वजह से काफ़ी इनके फाइनेंशियल पोजीशन में इनकी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं इस वक्त इनकी। तो इसके लिए आप घबराएं मत, आप अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें। सफ़ेद चीज़ का सदका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी, आपके कामों में आसानियाँ होंगी, आपके मालो दौलत कुछ फंसी हुई होगी तो वो भी आपको मिल सकती है। जुम्मे के दिन आपने सफ़ेद चीज़ का सदका देना, और या काफ़ी हो या गनी हो का विर्द करना है आपने, तो इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ होंगी आपके लिए। अब हम आ जाते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर जो उनका बनता है वो जेमिनी बनता है, जोज़ा, जिसका सितारा अतारद है। वो भी इनके क्या कहते हैं छठे घर में मौजूद है। बहन भाइयों से आपने बड़ा मोहतात रहना है, बहन भाइयों के साथ बहुत ख्याल से चलना है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं आपने, बहुत मोहतात रह के आपने अपने बहन भाइयों के साथ चलना है। अगर कोई नौकर रखें आपने, उनको भी बड़ा, उनके साथ भी आपने बड़ा एहतियात से, बड़ा मोहतात से उनके साथ काम करना है, बड़ा ख्याल रखना है आपने इस चीज़ का। दोस्त वगैरह के साथ आपने बड़ा ख्याल रखना है, कोई काम कर रहे हैं तो उस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है आपने। अच्छा, हम आए थे चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर जो है
उसका सितारा जो बनता है वो मून बनता है, और जो चौथा घर है वो आपका कैंसर यानी सरतान बनता है। जो उसका सितारा है वो आपके दूसरे घर में मौजूद है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो आपको उसके पैसे मिल सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको गाड़ी भी चेंज कर सकते हैं। और आप काफ़ी मतलब लग्जरी चीज़ कोई लेना चाह रहे हो तो आप वो भी ले सकते हैं इस वक्त में, सितंबर के महीने में आप ये कुछ ये आप अपना कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी से अगर आपके कोई पैसे वैसे फंसे होते हैं तो दूसरे घर में, दूसरा घर मालो दौलत का होता है तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं। मौरूसी जायदाद अगर कोई हो तो आपका उसको मिलना भी आपका मुतवक्की है। अगर आपको कोई ऐसा चांस बन रहा है सितंबर के महीने में तो वो भी आपको मिल सकती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पाँचवें घर की तरफ। पाँचवा घर भी बहुत मजबूत है, क्योंकि पाँचवें का मालिक आपके पाँचवें घर में सन है, वो भी असद का सन बनता है, सूरज बनता है। तो पाँचवा घर भी बहुत ही मजबूत है। तो उसके लिए ये है कि आपने अगर मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने जाना हो, आला तालीम के लिए आपने जाना हो, या कोई टीचिंग वगैरह के लिए या स्कॉलरशिप के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। मुल्क से बाहर सफ़र कर सकते हैं, तालीम के लिए सफ़र कर सकते हैं। अगर किसी के औलाद की खुशी नहीं हो रही तो वो सितंबर में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उनको औलाद की खुशी भी हासिल हो सकती है। और पाँचवें और 11वें घर की मनसूबात जो है ना वो थोड़ी मिलती जुलती मनसूबात हैं। लॉटरी भी लग सकती है, नाम भी लग सकता है, क्योंकि आपका पाँचवा घर बहुत मजबूत है। पाँचवें का मालिक आपका पाँचवें घर में है, तो इंशाअल्लाह ताला आप इस मनसूबात से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवें घर का जो सितारा है वो ज़ोरा बनता है। ज़ोरा मैंने आपको बताया अभी कि ज़ोरा जो है वो उस वक्त छठे घर में चल रहा है। अच्छा, छठे घर में चल रहा है जिसकी वजह से रुकावटें हो रही हैं, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं, उसमें मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसमें काफ़ी परेशानियां पैदा हो रही हैं, इसका रुकावटें हो रही हैं, काम शरारती कारोबार में भी रुकावटें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह आप घबराएं मत, ये दूसरे हफ्ते में जो है वो ज़ोरा अपनी जगह बदल लेगा। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपके लिए आसानियाँ हो जाएगी, और उसमें आपके कामों में और आसानियाँ हो जाएंगी, रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। जिनकी शादी की शादी नहीं बन रही थी तो इंशाअल्लाह ताला उसकी शादी के लिए भी आसानियाँ हो जाएंगी। सफ़ेद चीज़ का सदका आपने जुम्मे के दिन ज़रूर देना है। अच्छा, हम आए थे नवें घर की तरफ। नवें घर का जो मालिक है वो उस वक्त 11वें घर में मौजूद है। तो ज़ियारतें कर सकते हैं, आप दूर दराज सफ़र कर सकते हैं, और अगर आपको तिजारत के लिए आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और खुश नसीबी का घर है नवा, तो आप बहुत लक अगर आपका अच्छा है तो इंशाल्लाह ताला अब नवा घर अगर आपका मजबूत है तो आपके जायचे में हर चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मतलब लक आपको बहुत बचा लेता है। तो अब हम आ जाते हैं 10वें घर की तरफ। 10वां घर तो आपका बहुत ही मजबूत है। वो मजबूत इसलिए है क्योंकि 10वें का मालिक जो है वो इस वक्त 10वें घर में मौजूद है, ज़ुहल। तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, इस वक्त रेट्रोग्रेशन हुई हुई है ज़ुहल की, जिसकी वजह से जो है वो कामों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसी ये रुकावटें ख़त्म होंगी ज़ुहल की भी और मुश्तरी की भी, तो आपके जितने काम हैं इंशाअल्लाह ताला उसमें सब में आपकी आसानियाँ हो जाएंगी। आपके कारोबार में, आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसमें, सब में आसानियाँ हो जाएंगी आपकी। 11वां घर जो है वो भी आपका बहुत मजबूत है, मुफादात आपको हासिल हो सकते हैं। और क्या कहते हैं, बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, टॉरस वालों की जो पोजीशन है इस वक्त असेंडेंट की वो थोड़ी वीक है। वीक इसलिए क्योंकि इनके असेंडेंट में जो है इस वक्त राहु मौजूद है। अच्छा, राहु की वजह से जो है इनको थोड़ी डिप्रेशन, सेहत की प्रॉब्लम, एंजाइटी, इस चीज़ की जो इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके लिए आप ऐसा करें, आप काली चीज़ का सदका दे सकते हैं अपना। आप हफ्ते के दिन जो है वो काली चीज़ का सदका दें। काली चीज़ का सदका देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ भी पैदा होंगी, और आपकी जो रुकावटें इस वक्त चल रही हैं कारोबार में, और कोई आपके काम में रुकावट हुई हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला आप ये सदक़ात दें तो इंशाअल्लाह सब ये इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। अब हम ऐसे ही चलते हैं इनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर जो है इनका काफ़ी मजबूत है, क्योंकि दूसरे घर का जो इस वक्त लॉर्ड है वो इनके 5वें घर में मौजूद है। पहले मरकरी छठे घर में था, तो बुर्ज हमल वालों के लिए तो वो थोड़ी पोजीशन ख़राब कर रहा था, लेकिन टॉरस वालों के लिए जो है वो दूसरे घर की जो पोजीशन है वो मजबूत है, क्योंकि उसका सितारा अतारत है, वो इस वक्त 5वें घर में मौजूद है। आपके लिए माल और दौलत, आपके लिए फ़ाइनेंस में आपके लिए फेवर करेगा, आपके लिए आसानियाँ होंगी। अगर कहीं से आपको पैसे आने हुए हैं वो आपके पैसे आएंगे, आपके मतलब माली हालात जो है वो आपके बेहतर करेगा। इसके लिए आप बुध के दिन आप अपनी हरी चीज़ का सदका दे सकते हैं। इसके लिए आपके लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी, आपके फाइनेंशियली काम में बहुत ज़्यादा
आसानियाँ हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप ये सदक़ात दें तो इंशाल्लाह ताला आपके काम में बहुत आसानियाँ होंगी, रुकावटों को दूर करेगा। ओवरऑल जो है आपका दूसरा घर जो है वो मजबूत पोजीशन में है। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके तीसरे घर की तरफ, जो बनता है सरतान, जिसका सितारा बनता है कमर, और वो उसका दूसरे घर में मौजूद है। लिहाजा अगर आप कोई बहन भाइयों से काम करना चाह रहे हैं या कोई कारोबार करना चाह रहे हैं या मिलन जुलन करना चाह रहे हैं आप अपने बहन भाइयों से, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत खुशगवार मूड में आपके लिए, बहन भाइयों के लिए खुशगवार रहेगा। आप अगर आप किसी अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार या किसी भी तरीके से आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर रहेगा सितंबर के महीने में करना। और आप कोई करीबी सफ़र वगैरह भी कर सकते हैं, कोई मुल्क से बाहर कोई करीबी सफ़र जैसे डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हासिल होगा। तो अब हम चलते हैं इनके चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर इनका बहुत मजबूत है, क्योंकि चौथा घर इनका बनता है असद, और असद का सितारा बनता है सूरज। अच्छा, जो सूरज है वो इनके अपने घर में ही मौजूद है। अपने घर में जब सितारा मजबूत होता है और मौजूद होता है तो वो तो उसको बलवान करता है, घर को फैलाता है। अगर आप कोई जायदाद लेना चाह रहे हैं, अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, अगर आप कोई लग्जरी चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप ख़रीदें, आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। इस काम में आपके लिए कोई रुकावट नहीं, क्योंकि चौथे का मालिक चौथे घर में ही है। तो इसमें आप जायदाद वगैरह भी ले सकते हैं। कोई मौरूसी आपको जायदाद मिलनी हो ख़ानदान वालों की तरफ से, ददियाल वालों की तरफ से, ननियाल वालों की तरफ के लिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हासिल होगी और आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। ये बुर्ज सौर वालों के लिए सितंबर के महीने में जो है ये इनके लिए बेहतरी रहेगी, जो इनका चौथा घर है। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। अच्छा, पाँचवां घर भी इनका बहुत मजबूत है। मजबूत ऐसे है क्योंकि पाँचवें घर का मालिक भी इनके पाँचवें घर में ही मौजूद है। अब आप देखें उनका जो पाँचवें घर का जो सितारा बनता है वो अतारत बनता है, और अतारत इनका पाँचवें घर में ही मौजूद है। अगर किसी के औलाद नहीं हो रही है, तो औलाद की कोई रुकावट है, तो इंशाल्लाह वो उनको इस महीने में औलाद की खुशी भी मिल सकती है, बेटी की खुशी भी मिल सकती है इनको। अगर कोई मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहा हो तो मुल्क से बाहर पढ़ने भी जा सकता है, आला तालीम हासिल करने भी जा सकता है। तो सितंबर के महीने में आपके लिए एक ये चौथा घर भी बहुत मजबूत है और आपका पाँचवां घर भी बहुत मजबूत है, जिसमें आपको औलाद की, लॉटरी की, मुफादात की, इन चीज़ों की आपको आसानी से वसूल हो सकता है। अच्छा, इसी तरह हम आ जाते हैं सातवें घर पे सॉरी, छठा घर तो हम नहीं करते क्योंकि वो ख़राब होता है, इसलिए हम आ जाते हैं सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवें घर में इस वक्त जो है वो केतु मौजूद है। अगर कोई शादी के प्लान करना चाह रहा है, अगर कोई ऐसी कोई शरारती कारोबार करना चाह रहा है, तो वो इस वक्त थोड़ा रुक के करे, क्योंकि केतु मौजूद है। और शादी वालों के लिए तो वैसे ही इस वक्त बुर्ज सौर वालों के लिए मंगल योग बना हुआ है, मंगल योग बना हुआ है। लिहाजा आप जब भी शादी करें मैच करवा के शादी करें। मैचिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं सितंबर के महीने में शादी के लिए, तो आप उसको डिले करके करें। अभी इस वक्त फ़ौरन आप अभी कोई ऐसा स्टेप मत उठाएं कि आप शादी का कोई प्लान करें। लिहाजा आप शादी भी करें तो मैच करवा के शादी करें, क्योंकि मंगल योग आपका जो है ना, मैंगलिक योग जो है वो इस वक्त आपके ज़ायचे में बना हुआ है। अच्छा, हम आ जाते हैं इनके नवें घर की तरफ। अच्छा, नवा घर जो है इनका बहुत मजबूत है। मजबूत इसलिए है क्योंकि वो बनता ही सैटर्न है जद्दी, और उसका सितारा का बनता भी सैटर्न है। तो वो आपके इस वक्त नवें घर का मालिक जो है वो नवें घर में मौजूद है, और 10वें का मालिक भी नवें घर में मौजूद है। लिहाजा ये तो कहते हैं कि ये खुश नसीबी का घर होता है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ज़ोहल और मुश्तरी जो है ना इस वक्त वो रेट्रोग्रेशन में चल रहे हैं। वो इसलिए इनका काम जो खुश नसीबी है, काम है, रुकावटें, गवर्नमेंट से कोई एजाज़ मिलना हो उसमें कोई रुकावट हो रही हो, तो वो जस्ट इसकी वजह से हो रही है कि वो रेट्रोग्रेशन हुई हुई है। ओवरऑल उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह ये तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके कामों में आसानियाँ हो जाएंगी, आला तालीम हासिल हो सकती है, तरक्की कर सकते हैं, कामों में आसानियाँ हो सकती है, आपके मुल्क से, गवर्नमेंट से आपको कोई एजाज़ हासिल हो सकता है। किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही तो वो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ होंगी। ऐसे ही हम देख लेते हैं इनका 11वां घर। अच्छा, जो 11वां घर है इनका, वो 11वां घर इनका भी मजबूत है।
मजबूत इसलिए क्योंकि 11वें का मालिक भी इनके 10वें घर में मौजूद है, तो इससे इनको मफादात भी हासिल होंगे, इनके लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी, लॉटरी, इनाम, अगर कोई मुल्क से बाहर से काम करता है तो उसके लिए ये आसानियाँ पैदा होंगी। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी ये, जैसे ही मुश्तरी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। इसके लिए आप अगर आप मुश्तरी को आप मजबूत करना चाहते हैं तो मुश्तरी के लिए आप जुमेरात के दिन अपनी पीली चीज़ का सदका दे सकते हैं। उसके लिए आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी, बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। आप सदका देंगे, सदका तो वैसे ही देना चाहिए, सदका तो कितनी बलाओं को टालता है और बहुत आसानियाँ पैदा करता है, रुकावटें जो होती हैं उनको ख़त्म करता है। तो इस तरह हम आ जाते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है इनका वो 6, 5, 8 है, और जो इनका लकी डे है वो फ्राइडे एंड सैटरडे है। और क्या कहते हैं, अगर ये सदका देना चाहते हैं अपना, तो आप सदका जो है वो सफ़ेद चीज़ का सदका, ओवरऑल जो बता रहा हूँ सफ़ेद चीज़ का सदका आप जुम्मे के दिन सदका दे सकते हैं। जमनाई यानी जोज़ा। अच्छा, जोज़ा जो है उनकी पोजीशन भी इस वक्त मुझे काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। वो इसलिए मजबूत नज़र आ रही है क्योंकि जो इनका असेंडेंट का लॉर्ड है वो इस वक्त चौथे घर में मौजूद है, केंद्र घर में मौजूद है। अगर कोई सितारा केंद्र घर में मौजूद होता है तो वो बहुत मजबूत पोजीशन में होता है। ऐसे ही इनका असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो केंद्र घर यानी चौथे घर में मौजूद है। अच्छा, इससे इनके कामों में बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। एक इनके कॉन्फिडेंस लेवल में बूस्ट होगा, इनकी पर्सनैलिटी में इनका बूस्ट होगा, इनकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। अच्छा, इनका जो कमर है वो भी इनके लगन में मौजूद है। इनके जो कोई अच्छे कलम से काम हो तो वो भी काम इनके पूरे हो सकते हैं। और क्या कहते हैं, इनके कलम से लेके जो किताब वगैरह कोई लिखते हैं या कुछ काम करते हैं, ऐसा कोई लिखत पढ़त का काम करते हैं, उनको भी इसमें सक्सेस होगा, उनके लिए भी इस काम में आसानी होगी। अब हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर जो है वो बनता है इनका, क्या कहते हैं, उनका उसका साइन भी इनका कमर बनता है, कैंसर बनता है। इनका जो दूसरा घर बनता है वो कैंसर बनता है। कैंसर का जो सितारा है वो इस वक्त लगन में मौजूद है। वो इनका जो फाइनेंस का घर है वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, मालो दौलत के घर में है। मालो दौलत का जो घर है वो भी बहुत मजबूत है इनका। उसके लिए इनके मालो दौलत में भी आसानी होगी। इन कहीं से पैसा रुका होगा वो पैसा भी इनको इस महीने में मिल सकता है। कोई बड़ी रकम फंसी हुई हो तो वो रकम भी इनको मिल सकती है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक आपने जुम्मे के दिन जो है ना, आपने अपना जितना आपकी साहिब हैसियत हो आप अपना सदका दे सकते हैं सफ़ेद चीज़ का। सफ़ेद चीज़ का सदका देंगे तो इंशाल्लाह आपकी कोई दौलत फंसी होगी, कोई पैसे फंसे होंगे या कोई मालो दौलत के काम में रुकावट होगी तो वो भी आपकी रुकावट ख़त्म हो सकती है और इंशाल्लाह हो जाएगी। ऐसे ही हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर भी इनका बहुत मजबूत है, 5, क्योंकि तीसरा घर इनका असद बनता है जिसका मालिक सूरज है, और तीसरे का मालिक जो है वो तीसरे घर में ही पड़ा हुआ है और पड़ा भी मंगल के साथ है। कहते हैं जब मार्स होता है उस घर को वो फैलाता है। तो इस तरह तो आपका तीसरा घर बहुत मजबूत है और मजबूत पोजीशन में है, आपकी हर चीज़ में कामयाबी होगी, आप उस मंसूबात से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मंसूबात क्या हैं, आप करीबी सफ़र वगैरह कर सकते हैं। आप कोई बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, शरारती कारोबार करना चाह रहे हैं, या कोई पार्टी वगैरह आप लोगों की घरों की मिलन जुलन करना चाह रहे हैं, मिलना जुलना चाह रहे हैं, अगर किसी बहन भाइयों की लड़ाई हुई भी हो तो ये बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए, जो आप इसको पूरा मुकम्मल फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग इससे। अब हम चलते हैं चौथे घर की तरफ। चौथे घर का जो है वो इसका सितारा इनका चौथे घर का जो है वो भी चौथे घर में मौजूद है। देखें, जमनाई जोज़ा वालों के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है, अगर कोई जायदाद वगैरह लेना चाह रहे हैं अपनी, क्योंकि चौथे का मालिक इस वक्त चौथे में मौजूद है। अगर कोई अपना स्कूल बनाना चाह रहा है, अगर या कोई अपना प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहा है, ज़मीन से जो ताल्लुक़ रखते हैं चीज़ें, ज़मीन के काम से भी आपको बहुत भरपूर फ़ायदा होगा और बहुत भरपूर फ़ायदे उठाएंगे आप इस काम से। आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं या लग्जरी कोई भी काम हो, प्रॉपर्टी का, जायदाद का, अगर कोई पेट्रोल पंप का सोच रहा है, अपना पेट्रोल पंप बनाना चाह रहा है, तो वो ये काम भरपूर तरीके से कर सकता है और बहुत भरपूर तरीके से आसानियाँ हासिल होंगी। इसके लिए आप बुध के दिन अपनी क्या कहते हैं हरी चीज़ का सदका करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा होंगी और इंशाअल्लाह ताला आप इसकी मंसूबात में कामयाब होंगे।
अच्छा, हम इस तरह चलते हैं इनके पांचवें घर की तरफ। अच्छा, पांचवें घर का जो मालिक बनता है वो जोरा बनता है। मीज़ान बनता है इनका पांचवा घर, और उसका सितारा बनता है जोरा, और जो कि चौथे घर में मौजूद है। अच्छा, वो भी इनकी पोजीशन बहुत मजबूत बना रहा है। अगर कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाह रहा है, मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, किसी की डिग्री रुकी हुई है, कोई आला तालीम की डिग्री रुकी हुई है, तो वो इसको हसूल हो सकता है, बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। किसी को औलाद की खुशी नहीं मिल रही थी, इंशाल्लाह वो औलाद की खुशी भी हासिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल इनका पांचवा घर जो है वो बहुत मजबूत है, और वो बिल्कुल इस मनसूबात से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जुम्मे के दिन आप सफ़ेद चीज़ का सदका कर सकते हैं। अच्छा, मैं हर घर का अलग अलग सदका इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी को किसी मनसूबात से फ़ायदा उठाना हो, आपने उसकी मनसूबात का सदका देना ज़रूरी है। अच्छा, इस तरह हम चलते हैं सातवें घर पे। अच्छा, सातवां घर जो है उसका सितारा मुश्तरी बनता है, और वो इस वक्त नवें घर में मौजूद है। अच्छा, मैंने आपको दूसरी पहली वीडियोस में भी यही बताया था कि मुश्तरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है। मुश्तरी रेट्रोग्रेड है, तो जिसकी वजह से आपके कामों में, शराकती कारोबार में रुकावटें पैदा हो रही हैं, शादी में रुकावटें पैदा हो रही हैं। जब ये 10 अक्टूबर को ये रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, जब ये सब ख़त्म हो जाए, इंशाल्लाह आपके कामों में खुद ब खुद अल्लाह ने चाहा तो आपके कामों में आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी, और आपके काम जो हैं वो आपके आसानी से खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, जुमेरात के दिन आप अपनी पीली चीज़ का सदका दें। आप येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं। येलो सफ़ायर आपके लिए पहनना बहुत ज़रूरी है, तो आप येलो सफ़ायर पहने, इंशाअल्लाह ताला उससे इसकी मनसूबात में भी आसानी होगी, जो काम आपकी रुकावटें हैं वो भी दूर होंगी। रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए। अगर कोई घर कमज़ोर हुआ है, या कोई सितारा रेट्रोग्रेड हुआ है, उल्टी चाल में चल रहा है, तो उसके लिए आपको रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रेमेडीज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, और आपके कामों में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरह चलते हैं हम इनके नवे घर की तरफ। अच्छा, नवा घर जो है इस वक्त इनका काफ़ी वीक चल रहा है। वीक इसलिए चल रहा है क्योंकि इनका जो नवे का मालिक है वो इस वक्त आठवें घर में मौजूद है, और जायचे में आठवां घर जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो जो इनका आठवां नवे घर की जो मनसूबात हैं वो इस वक्त इनको कमज़ोर कर रहा है। उसके मनसूबात ये हैं, मैंने आपको बताया था कि दूर दराज सफ़र हो गया, ज़ियारतें हो गई हैं, और कोई दूसरी शादी का भी होता है, कि नवा घर तो खुश नसीबी का भी होता है और लक का भी होता है, तो वो इन चीज़ों को कमज़ोर कर रहा है। अभी इन चीज़ों को लिए वो काफ़ी रुकावटें पैदा कर रहा है। तो उसके लिए आप घबराएं मत, आप काली चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह हफ्ते के दिन आप काली चीज़ का सदका करें, और ज़ोहल को वैसे भी रेट्रोग्रेड भी हुआ है, तो इंशाल्लाह आप ये सदकात वगैरह करेंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इसकी रेट्रोग्रेशन जैसे ही ख़त्म होगी, आपके लिए आसानियाँ होना काम में शुरू हो जाएंगी। जैसे ही सैटर्न अपनी पोजीशन बदल लेगा तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए और आसानियाँ हो जाएंगी। अच्छा, हम चलते हैं 10वें घर की तरफ। 10वां घर जो इनका बनता है वो पाइसिस बनता है। अच्छा, पाइसिस जो है उसका सितारा बनता है मुश्तरी। मुश्तरी राजयोग तो बना हुआ है आप लोगों का, 10वें का मालिक नवें, तो ये तो राजयोग है, लेकिन मसला सिर्फ वही आ जाता है कि रेट्रोग्रेड हुआ हुआ है जुपिटर इस वक्त। नहीं तो आपको इसको गवर्नमेंट से तरक्की, आला तालीम, कोई घर बनाना चाह रहे हो, या कुछ भी आप काम करना चाह रहे हो, तो इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद इस काम को आप करें तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी होगी। आप बड़ा एहतियात से आपको चलना होगा सितंबर के महीने में, क्योंकि रेट्रोग्रेड है मुश्तरी, आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने अभी। तो इंशाल्लाह जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो अल्लाह पाक चाहेगा तो आपके हर काम में आसानी हो जाएगी। आपने भी पीली चीज़ का सदका जुमेरात के दिन सदका करना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वें घर का जो मालिक है वो मंगल है, और मंगल जो है वो तीसरे घर में मौजूद है इनके। तो आपको मुफादात हासिल हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त वगैरह है, दोस्ती है, तो दोस्ती से आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई काम करना चाह रहे हो, कोई कारोबार करना चाह रहे हो, तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। जो इनका लकी नंबर है, लकी नंबर आपका जो बनता है, लकी नंबर आपका बनता है 5, और 3 जो है वो आपका लकी नंबर बनता है। लकी डे जो है वो वेडनेसडे है। और सदका जो आप कर सकते हैं, ओवरऑल अगर आप सदका कर सकते हैं वो बुध के दिन आपने इंशाल्लाह ताला बुध के दिन आपने हरी चीज़ का सदका करना है। ओवरऑल पोजीशन जो है वो आपकी बहुत अच्छी है सितंबर के महीने में, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको एहतियात करनी होगी। कैंसर यानी सरतान,
अच्छा, सरतान वालों की पोजीशन भी जो है ना इस वक्त थोड़ी कमज़ोर चल रही है। अच्छा, कमज़ोर क्यों चल रही है? कमज़ोर इसलिए चल रही है क्योंकि असेंडेंट का जो लॉर्ड है मून, वो मून जो है इस वक्त 12वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी जो असेंडेंट की मंसूबात हैं, लाइक पर्सनालिटी को इनको डाउन कर रहा है, सेल्फ अपीयरेंस को डाउन कर रहा है, हेल्थ को बड़ा इफ़ेक्ट करता है, और क्या कहते हैं इनके कामों में रुकावटें पैदा करता है। और ये ख़ानदान का भी घर होता है, कोई लड़ाई झगड़े या ऐसा कुछ भी चल रहा है तो ये बहुत ख़राब कर रहा है, क्योंकि जो असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। अच्छा, इसके लिए आपने करना क्या है? इसके लिए आपने जुम्मे के दिन जो है ना सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। आप जुम्मे के दिन अपना सफ़ेद चीज़ का सदका करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो इसमें आपके लिए कामयाबी होगी, रुकावटें दूर होंगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, और आपकी जो अपीयरेंस है उसमें आपकी बेहतरी आएगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी बूस्ट आएगा। तो ये जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि वो 12वें घर में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे घर की तरफ, जो कि मालो दौलत का घर होता है, आपके कारोबार का होता है, आपके काम का होता है। अच्छा, दूसरा घर जो है वो आपका बहुत मजबूत है। मजबूत कैसे? एक तो बनता है वो असद, और असद का जो लॉर्ड बनता है वो बनता है सन, सूरज। जो दूसरे का मालिक है वो आपके दूसरे घर में ही मौजूद है, इस वक्त सितंबर के महीने में जो है वो दूसरे घर में ही मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको मालो दौलत में का इजाफ़ा होगा, आपके लिए जो नौकरी अगर आप कहीं करते हैं तो आपके प्रमोशन वगैरह भी हो सकते हैं, आपको कहीं से रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं, और आपकी जो भी अगर कोई लॉटरी वगैरह हो या कुछ भी हो उसमें भी आपके लिए आसानी हो सकती है, क्योंकि आपका इस वक्त जो है दूसरा घर जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है, जिसके लिए आपकी काफ़ी काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी आपके कामों में। अच्छा, ऐसे ही हम आ जाते हैं इनके तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरा घर भी इनका बहुत मजबूत है। मजबूत इसलिए क्योंकि इनका तीसरे घर जो बनता है वो सुम्बला बनता है, और सुम्बला का जो सितारा तारत है वो तीसरे घर में ही मौजूद है। अगर कोई नौकरी के लिए किसी ने अप्लाई किया हुआ है, अगर कोई डोमेस्टिक नौकरी के लिए या दुबई वगैरह या सऊदीया वगैरह या जो करीबी जगह हैं, अगर वहाँ आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जॉब भी सितंबर के महीने में आपकी जॉब भी हो सकती है, आपको कोई इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है। आपके डोमेस्टिक कहीं किसी सिटी वगैरह में आपने कहीं जॉब अप्लाई की हुई हो तो आपकी जॉब वगैरह भी हो सकती है। आपके बहन भाइयों के साथ खुशगवार ज़िंदगी भी हो सकती है, अगर किसी की लड़ाई झगड़े हुए हों तो वो भी ख़त्म हो सकते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं चौथे घर की तरफ। चौथा घर के मैंने आपको मंसूबात बताई थी, जायदाद की, लग्जरी गाड़ी की, माँ का भी होता है। तो चौथे घर का जो मालिक है वो मिज़ान बनता है, चौथा घर उसका जो मालिक है वो बनता है ज़ोरा। ज़ोरा इस वक्त आपके तीसरे घर में मौजूद है। तो अगर आपकी क्या कहते हैं कोई जायदाद वगैरह का कोई मसला फंसा हुआ हो तो वो भी आपका पूरा हो सकता है। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो तो आप वो प्रॉपर्टी वगैरह भी ले सकते हैं, और गाड़ी वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं अपने इस वक्त में। तो ये वक्त आपके लिए चेंज करने के लिए बेहतर है। आप इस वक्त में बेहतर है, आप चेंज कर सकते हैं, कोई गाड़ी, घर, कुछ भी आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप कोई लग्जरी चीज़ का काम करना चाह रहे हो तो आपको वो भी क्या कहते हैं आसानी होगी आपकी, और आपकी माँ की सेहत में भी इंशाअल्लाह ताला, अगर कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनकी सेहत में भी बेहतरी आएगी। अच्छा, पांचवा घर जो है वो इस वक्त क्या कहते हैं थोड़ा वीक पोजीशन में चल रहा है। वो वीक इसलिए चल रहा है क्योंकि केतु इनके 5वें घर में आया हुआ है, कि बहुत सारे लोगों की तालीम में रुकावटें पैदा हुई होंगी, कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए कुछ मसले मसाइल होंगे, और ये चीज़ों की क्या कहते हैं रुकावटें पैदा हो रही होंगी। वो केतु उनके 5वें घर में मौजूद है, कोई औलाद वगैरह के लिए कोई परेशानी या कुछ ऐसा चल रहा होगा तो आप घबराएं मत। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन। आप मंगल के दिन अपना लाल चीज़ का सदका दें, और क्या कहते हैं आयात करीमा का विर्द करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर आपके कामों से रुकावटें जो हैं वो ज़रूर दूर होंगी, और ज़रूर आपके कामों में इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। ऐसे ही हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वां घर जो है वो इनका बनता है जद्दी, कैप्रिकॉन। अच्छा, कैप्रिकॉन बनता है, उसका सितारा ज़ोहल बनता है, जो कि 7वें घर में ही मौजूद है। तो अगर कोई शरारती कारोबार करना चाह रहा है अपना तो वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा इसमें। कोई दूर दराज सफ़र करना चाह रहा है बेनिफिट के लिए, कोई फ़ायदे के लिए, कोई काम के लिए, तो वो सफ़र कर सकता है मुल्क से बाहर जाने के लिए। अच्छा, शादी अगर कोई करना चाह रहा है तो शादी की थोड़ी पोजीशन ख़राब है। वो ख़राब इसलिए क्योंकि मंगल योग बना हुआ है आपका, क्योंकि मार्स आपके दूसरे घर में
तो मैंगलिक योग बना हुआ है आपका। तो लिहाजा आप जब भी शादी करें मैच करके शादी करें। तो लिहाजा जब भी आप करेंगे शादी तो मैच करेंगे, अगर आपका मैच ठीक होगा तो आप शादी करें, तो इंशाल्लाह वो उसमें आपकी कामयाबी होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं नवे घर की तरफ इनके। अच्छा, नवे घर का जो लॉर्ड है वो इस वक्त सितारा है मुश्तरी है, और वो 8वें घर में मौजूद है। लिहाजा सफ़र वगैरह अगर उनका कहते हैं ज़ियारतों का जो सफ़र है, अगर आप ज़ियारतें करने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा डिले करें उसको। तो क्योंकि 8वें घर में मौजूद है इस वक्त मुश्तरी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपके लिए। और खुश नसीबी कोई काम करना चाह रहे हैं तो थोड़ा डिले कर लें। नवे घर की मनसूबात जो हैं वो आप उनको थोड़ा डिले करके करेंगे तो इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद करेंगे, नवंबर के बाद करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी होगी। इसके लिए आप पीली चीज़ का सदका दें। जुमेरात के दिन आप सदका देंगे इंशाल्लाह वो आपको बहुत कामयाबी हासिल होगी। रुकावटें जो हैं कदरे बेहतर हो जाएंगी। बेहतर तो आपने इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाक करने वाला है, वो कभी भी कर सकता है, लेकिन वक्त जो है वो नवंबर तक है। आप सदकात दें, अल्लाह ताला ने चाहा तो आप सदकात देंगे तो 100 बलाएँ आपके सर से उतरेंगे और आपके कामों में रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। 10वें घर का जो मालिक है वो मार्स बनता है। 10वें का मालिक जो है वो दूसरे है। आपको गवर्नमेंट से कोई पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट से कोई एजाज़ मिल सकता है। जो गवर्नमेंट का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं, कोई इज़्ज़त में आपके इजाफा होगा, आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी इसमें इस काम में। तो इंशाल्लाह जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं उनको भी इस चीज़ के फ़ायदा होगा। कोई आपको कोई एजाज़ मिलेगा, आपको गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं आपको। तो इंशाल्लाह 10वां घर आपका बहुत मजबूत है। ऐसे हम चलते हैं 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वें घर में जो है वो इस वक्त आपके राहु मौजूद है। अच्छा, राहु मौजूद है तो 11वें घर की मनसूबात को जो है वो वीक कर रहा है। अगर आप कोई मुफादात हासिल करना चाह रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा डिले करें उसको। और आप जो क्या कहते हैं, अगर कोई दोस्त के साथ आप कारोबार करते हैं तो आप कारोबार में थोड़ा डिले करें। इस वक्त आपको फ़ायदा नहीं, आपको नुकसान हो सकता है। दोस्त के साथ आपको पार्टनरशिप बिजनेस में नुकसान हो सकता है इस वक्त आपको। तो लिहाजा आपने काली चीज़ का सदका करना है, अपना काली चीज़ का सदका दें तो इससे इंशाल्लाह आपके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन मोहतात रहें पार्टनरशिप बिजनेस से इस वक्त सितंबर के महीने में। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है वो आपके लिए 2, 7, 9 जो है वो आपके लिए लकी नंबर है। हाँ, लकी नंबर आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ ख़रीदना चाह रहे होते हैं या कुछ करना चाह रहे होते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। और दिन जो है वो आपके लिए मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे के जो डे हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह मिक्स है, एवरेज है सितंबर का महीना आप लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। लियो यानी असद। अच्छा, असद वालों के लिए खुशखबरी ये है कि जो इनका असेंडेंट है वो इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है। अच्छा, मजबूत पोजीशन में कैसे? एक तो इनका असेंडेंट लियो है और उसका जो साइन है वो सन साइन है, और सन जो है वो इनके लगन में ही है। तो इनकी पर्सनैलिटी को बहुत ग्रूम करेगा। इनके जो काम है, इनके जो ख़ानदानी कोई काम भी कोई करता होगा तो उसमें भी इनको बहुत फ़ायदा होगा सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि लियो जो है वो सन जो है वो आपके लगन में ही मौजूद है। तो लिहाजा आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं अपने ख़ानदानी काम से भी। आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करेगा, आपकी जो सेल्फ़ अपीयरेंस है उसको भी बेहतर करेगा। अगर आपको कोई बीमारी वगैरह थी, जैसे कोई डिप्रेशन वगैरह होता है, तो इंशाल्लाह ताला सितंबर का महीना इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और काम कारोबार में भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि आपका असेंडेंट बहुत मजबूत है। और जिस बुर्ज का असेंडेंट मजबूत हो तो उसके लिए कोई ख़तरे की बात नहीं होती है। तो लिहाजा सितंबर का महीना आपके लिए असेंडेंट जो है वो आपका बहुत बेहतर है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर जो है वो बनता है सुमला, और सुमला का जो सितारा बनता है वो बनता है अतारत। अच्छा, दूसरे घर का मालिक भी दूसरे घर में मौजूद है। इसका मतलब आपको फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा होगा। आपको दौलत, माल और दौलत हासिल होगी। अगर कोई पैसे फंसे हुए हैं आपके तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सितंबर में आपको आपके पैसे भी मिल सकते हैं। और ये किसको? पुरुष लियो वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ सितंबर के महीने की। तो उनको कहीं से पैसे भी मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक इनके लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर जो है इनका बनता है मीज़ान, और जो मीज़ान का सितारा है वो भी क्या कहते हैं इनका दूसरे घर में मौजूद है। अच्छा, अगर कोई करीबी सफ़र करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बैरून मुल्क से या किसी और सिटी से पैसे मिलने के लिए फंसे हुए हों
तो अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको वो पैसे भी मिल सकते हैं। अगर आप दूसरे कंट्री या करीबी सफ़र करना चाह रहे हो पैसों के लिए, तो आपको पैसे हासिल हो सकते हैं, क्योंकि आपका तीसरे का मालिक जो है वो दूसरे घर में मौजूद है। और इससे ये पता चलता है, इंडिकेट होता है कि तीसरा घर जो है उसका जो मालिक दूसरे घर में है, तो दूसरा घर जो होता है वो फाइनेंस का होता है। तो तीसरे घर की जो मंसूबात हैं, आप उसके दूसरे घर से भी बेनिफिट ले सकते हैं कि किसी के बैरून मुल्क से पैसे फंसे हों तो वो उसको मिल सकते हैं। बहन भाइयों से अगर कोई कारोबार कर रहा है तो उसमें भी उसको बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, हम आ जाते हैं चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथा घर जो है वो इस वक्त इनका कमज़ोर है। कमज़ोर क्यों है? कमज़ोर इसलिए क्योंकि केतु इस वक्त इनके चौथे घर में मौजूद है। अच्छा, केतु और राहु ये दो नहस सितारे होते हैं। अब केतु जिस घर में बैठता है उसकी मंसूबात को ख़राब करता है, उसके मंसूबात को ख़राब करता है। सितंबर के महीने में केतु जो है वो आपके चौथे घर में, लिहाजा अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप थोड़ा डिले कर लें। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो वो भी डिले कर लें। आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। अपनी मदर का भी ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें उनकी भी, और उनकी क्या कहते हैं, सेहत का आपको काफ़ी ख्याल रखना चाहिए उनकी। और अब आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और क्या कहते हैं, आप कोई गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे हो तो थोड़ा डिले करके अगर आप लें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सितंबर के महीने में जो केतु है वो आपके चौथे घर में मौजूद है। हाँ, इसके लिए आप सदका कर सकते हैं लाल चीज़ का। मंगल के दिन आप सदका दें इनका, लाल चीज़ का। तो इंशाअल्लाह ताला आयात करीमा का विर्द करें तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत 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 बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। लेकिन आपने बहुत डिले करके लेना है। अभी आप बिल्कुल ये स्टेप मत उठाइएगा कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है उसमें। ऐसे हम आ जाते हैं इनके पाँचवें घर की तरफ। पाँचवा घर जो इनका बनता है कौस बनता है, सैगिटेरियस, उसका सितारा जो बनता है वो मुश्तरी बनता है। मुश्तरी इनके सातवें घर में मौजूद है। पाँचवा घर भी इनके लिए ठीक है। मुल्क से बाहर तालीम हासिल करना जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, कोई औलाद की खुशी के लिए भी हो सकता है। लेकिन जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। जो फ्रूट आपको मिलना चाहिए वो फ्रूट आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि मुश्तरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है। ये 10 अक्टूबर को इंशाल्लाह जैसी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह जो इसकी मंसूबात हैं वो आपको सारी मिलेंगी। मुल्क से बाहर सफ़र भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी इस काम में। आप मुल्क से तालीम भी हासिल करने जा सकते हैं और जिसकी डिग्री रुकी हुई है उसको डिग्री भी मिल सकती है जैसे ये रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनके सातवें घर की तरफ। अच्छा, सातवां घर जो उनका बनता है वो एक्यूरियस बनता है। एक्यूरियस का सितारा इस वक्त छठे घर में मौजूद है, लिहाजा शादी बड़ी देखभाल से करनी है आपने। अगर आप थोड़ा डिले करके आप शादी कर सकते हैं तो आप थोड़ा डिले कर दें इसको, सितंबर के महीने में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सातवें का मालिक इस वक्त छठे घर में मौजूद है। फिर दूसरा आपका मैंगलिक योग भी बना हुआ है, क्योंकि मंगल आपके लगन में, तो मैंगलिक योग भी बना हुआ है आपका। तो लिहाजा जब भी आप शादी करें तो मैच ज़रूर करवा लें। ये लियो वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो मैच ज़रूर करवा लें। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं इनके नवें घर की तरफ। नवा घर इनका बनता है एरीज़। एरीज़ की आप राजयोग बन रहा है। देखें इनका राजयोग कैसे बन रहा है, नवे का मालिक लगन में है। आप खुश नसीब इंसान हैं। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका लक इतना अच्छा, आप जिस हाथ में काम में हाथ डालेंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा तो वो काम आपके लिए ज़रूर आसान हो जाएगा, ज़रूर आसान होगा आपके लिए वो काम, क्योंकि खुश नसीबी का घर आपका बहुत मजबूत है इस वक्त। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, थोड़ा डाइट वगैरह करें, क्योंकि अब हेल्दी हैं, मंगल आपके लगन में आया हुआ है, तो थोड़ा हेल्थ का भी थोड़ा सा आप ख्याल करें तो आसानियाँ पैदा होंगी। खुश नसीबी का घर जो है ना वो आपका बहुत मजबूत है। हज उम्रा भी कर सकते हैं अगर आप हज उम्रा करना चाह रहे हैं, तो उम्रा करना चाह रहे हैं, अगर आप ज़ियारत करना चाह रहे हैं, हज तो खैर अभी नहीं, अगर आप उम्रा करना चाह रहे हैं, किसी जगह की ज़ियारत करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा, 10वां घर, 10वें घर में इनके राहु आया हुआ है। राहु जो है वो आपको मैंने बताया कि राहु केतु जो है वो दो नहस सितारे हैं। जो दो नहस सितारों में से राहु जो है वो 10वें घर की मंसूबात को ख़राब कर रहा है। किसी को अगर कोई काम रुका हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम रुका हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ है, कोई मुआहदा रुका हुआ है, तो सितंबर के महीने में आप इसको थोड़ा अवॉइड करें। अवॉइड इसलिए करें क्योंकि राहु आपके 10वें घर में आया हुआ है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप काली चीज़ का सदका करें अपना हफ्ते के दिन, तो इंशाअल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। और बहुत बहुत परेशानियाँ जो चल रही हैं इस वक्त आपके गवर्नमेंट की तरफ से या एजाज़ नहीं है, तो वो आप क्या कहते हैं सदका करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो वो भी आपके लिए आसानियाँ होंगी। अच्छा, जो इनका 11वां घर है, 11वें का जो मालिक है वो इनका मरकरी है, वो दूसरे घर में।
तो मुफादात वगैरह हासिल होंगे, कोई ख्वाहिश होती है लोगों की तो वो उनकी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, इनामी लॉटरी, इनामी स्कीम, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको ज़रूर मिलेंगी। और आपके मंगल कमर जो है, कमर भी जो है वो आपके 11वें घर में मौजूद है। तो अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको लोग इनामी स्कीम या कोई लॉटरी ज़रूर निकालेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है इनका 1, 4, 5, 9 और 6, ये इनके लकी नंबर हैं। और जो लकी कलर है वो इनके लिए येलो, ऑरेंज एंड गोल्डन जो है वो इनके लिए लकी कलर है। और जो लकी डे है वो संडे का दिन इनके लिए जो वो लकी है। अगर आप कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं अगर, तो आप ज़रकून पहन लें, क्योंकि 10वें घर में राहु मौजूद है। अगर आप ज़रकून पहनेंगे तो इंशाल्लाह आपका 10वां घर मजबूत होगा, क्योंकि जायचे में 10वां घर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। 10वां घर मजबूत होगा तो आपका जायचा मजबूत होगा। सितंबर का महीना लियो वालों के लिए जो है वो अच्छा भी है, मिक्स रिजल्ट देगा इंशाल्लाह। विर्गो यानी सुमला। अच्छा, सुमला वालों का जो असेंडेंट है वो भी इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि लगन का मालिक जो है वो इस वक्त लगन में ही मौजूद है। फिर जोहरा भी आपके लगन में मौजूद है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो असेंडेंट है वो इस वक्त सितंबर के महीने में बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं है। जिनका असेंडेंट मजबूत होता है उनको घबराना नहीं चाहिए, उनके काम आसानी से हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, कारोबार, सेहत, सेल्फ, हर चीज़ में उनके लिए आसानी हो जाती है। तो लिहाजा आप घबराएं मत, आप सदका दे दें बुध के दिन, क्योंकि मरकरी आपके लगन में तो वो थोड़ा सा ना सोचने पे मजबूर करता है। मरकरी जो सितारा होता है वो थोड़ा सोच विचार का भी होता है, तो वो सोचों में ज़्यादा डाल देता है, लेकिन कोई ख़राबी आपके असेंडेंट में कोई नहीं है। तो आप बुध के दिन अपना हरी चीज़ का सदका दें। आप सदका देंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानी होगी, और क्या कहते हैं सोच विचार भी आपके कम होंगे, और क्या कहते हैं बाकी कामों में भी आपके लिए आसानी होगी। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि मरकरी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो दिमाग की सोच पे आपको असर डालता है। तो लिहाजा आप ज़्यादा ना सोचें, और क्या कहते हैं आपके लिए कोई ख़राबी नहीं है, मजबूत है, काफ़ी मजबूत है। बस आप ये बुध के दिन सदका दें, इंशाल्लाह आपके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। अच्छा, ऐसे चलते हैं हम दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर जो उनका बनता है मीज़ान बनता है, और मीज़ान का जो सितारा है ज़ोहरा है वो उनके लगन में मौजूद है। अच्छा, दूसरे घर का सितारा अगर लगन में मौजूद हो तो दूसरे घर की जो मंसूबात हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। मजबूत ऐसे हो जाती हैं क्योंकि एक तो सितारा बहुत मजबूत है, ज़ोहरा है, और ऊपर से लगन में है, केंद्र घर में है। अगर दूसरे घर का मालिक केंद्र घर में है तो इनको बहुत बेनिफिट्स हासिल होंगे, इनके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी, इनको मालो दौलत हासिल होगी। अगर कहीं से कोई पैसे रुके हुए हैं तो इनको वो पैसे भी मिल सकते हैं इनको, क्योंकि ज़ोहरा एक तो मीज़ान है और उसका सितारा ज़ोहरा है और वो केंद्र घर में है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा, अल्लाह ज़ुबान मुबारक करे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी इसमें। अच्छा, हम आए थे तीसरे घर में। तीसरे घर में इनके सितारा केतु मौजूद है, जो मैंने आपको पिछले सेंड बताया बुर्ज में भी। अच्छा, मसला ये है कि केतु जो है वो नहस सितारा होता है, और नहस सितारा अगर किसी अच्छे घर में पड़ जाए तो उसकी मंसूबात को ख़राब करता है। तो आपने क्या करना क्या है, आपने एक तो आपने सफ़रों से बहुत अवॉइड करना है। अभी आप सफ़र ना करें, दुबई वगैरह अगर आप जा रहे हैं, करीबी ममालिक में जा रहे हैं, तो आप अभी अवॉइड करें, उसको डिले करें, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा आपको। बहन भाइयों के साथ मोहतात रहें। अगर आपके कोई नौकर वगैरह हैं उससे आपने बड़ा एहतियात करनी है। अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ भी आपने बड़ी एहतियात से, बहुत एहतियात से चलना है आपने, मतलब क्योंकि आपका तीसरा घर जो है वो कमज़ोर है इस वक्त, कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है इस वक्त। तो लिहाजा आपने बड़ा एहतियात करना है, मोहतात से चलना है, जॉब पर भी आपने मोहतात से चलना है। तो इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं अपना। मंगल के दिन आप अपना लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं, आयात करीमा का विर्द कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप ये विर्द करेंगे और सदका करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए सदक़े करने से आसानी होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर का जो मालिक है वो बनता है मुश्तरी। मुश्तरी इनके छठे घर में है। तो चौथे घर का जो मंसूबात हैं तो क्या कहते हैं वो भी इस वक्त ख़राब कर रहा है, क्योंकि चौथे का मालिक छठे घर में है। तो कोई अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, कोई ज़मीनी कारोबार करना चाह रहा है, या कोई गाड़ी का चेंज करना चाह रहा है, तो वो भी सितंबर के महीने में थोड़ा डिले कर दे, वो भी ना ले, वो भी अवॉइड करे, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे। तो वो इस चीज़ का ख्याल रखे भी।
तो इस वक्त आपको सितंबर के महीने में कोई इन्वेस्टमेंट करना, गाड़ी ख़रीदना, जायदाद ख़रीदना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो लिहाजा अगर आपने उसको बेहतरी करनी है तो आप पीली चीज़ का सदका दें। जुमेरात के दिन आप सदका देंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी, आपके कारोबार में भी आसानियाँ होंगी, माँ का भी, आपकी सेहत का भी आप उसका ख्याल रखें, सदका दें, पीली चीज़ का सदका दें। तो इंशाअल्लाह जो चौथे घर की मनसूबात हैं उसमें आपके कदरे बेहतरी होगी। लेकिन चौथे घर का मालिक, मैं फिर बता रहा हूँ, छठे घर में तो आपने अभी कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना। अच्छा, पाँचवें का जो मालिक है, जो पाँचवें का मालिक है वो पाँचवें घर में ही मौजूद है। तो कैप्रिकॉन बनता है, कैप्रिकॉन का सितारा बनता है जोल, तो वो उसके घर में ही मौजूद है। लिहाजा अगर कोई तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाना चाह रहा है, आला तालीम हासिल करना चाह रहा है, तो वो जा सकता है, वो तालीम हासिल कर सकता है। लेकिन थोड़ी सी रुकावटें इसलिए पैदा होंगी क्योंकि जोहल जो है वो उस वक्त रेट्रोग्रेड है। जब रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपके कामों में ऑटोमेटिकली आप देखिएगा, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ज़ुबान मुबारक करे, वो आपके लिए बहुत इजी वे बन जाएगा। आपके खुद ही सारे जो तरीके हैं वो आसान तरीके से आपके सारे हो जाएंगे और इंशाल्लाह औलाद की भी आपको खुशी हासिल होगी इसमें। अच्छा, हम आ जाते हैं सातवें घर की तरफ। सातवां घर जो इनका बनता है वो पाइसिस बनता है। अच्छा, पाइसिस का सितारा भी मुश्तरी है, वो भी छठे घर में। अगर कोई शादी की प्लानिंग कर रहा है सितंबर में तो वो थोड़ा डिले करके प्लानिंग कर सकता है, या तो वो मैच करवाना भी ज़रूरी है। मैंगलिक योग भी बना हुआ है क्योंकि 12वें घर में मंगल है, तो वो भी मैंगलिक योग भी बना रहा है। तो लिहाजा अगर आप शादी करना भी चाह रहे हैं तो मैच ज़रूर करवाएं, क्योंकि मार्स जो है वो इस वक्त इनके 12वें घर में मौजूद है, तो लिहाजा आपके लिए मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं नवें घर की तरफ। नवा घर में जो है वो आपके राहु इस वक्त मौजूद है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नवा घर जो है वो बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवा घर जो है वो खुश नसीबी का घर है। अगर आपका नवा घर ही कमज़ोर होगा तो आप लग जो है वो आपको किसी भी काम में आपका मतलब साथ नहीं देगा, मसले मसाइल खड़े करेगा और सफ़रों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या दूसरी शादी में आपके, अल्लाह ना करे किसी की पहली शादी किसी प्रॉब्लम की वजह से ख़त्म हो गई हो, आप दूसरी करने का प्लान कर रहे हो, तो सितंबर में अभी आप उसका वेट करें, डिले करें उसको, क्योंकि सितारा राहु जो है वो उस वक्त आपके नवें घर में मौजूद है। इसके लिए आप काली चीज़ का सदका करें हफ्ते के दिन, या फत्ताहू या रज़ाकू का विर्द करें। ज़रकून की रिंग पहन सकते हैं आप, ज़रकून का स्टोन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, आप वो पहन सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो आपके कामों में कदरे बेहतरी हासिल हो जाएगी आपको इंशाल्लाह। ऐसे ही हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। इनका 10वें का मालिक जो है, ऐसा इनका जो देखें अब राजयोग भी बना हुआ है, 10वें का मालिक इनके लगन में है। तो इंशाल्लाह अगर कोई गवर्नमेंट का काम करता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करता है, जिसका क्या कहते हैं असेंडेंट विर्गो हो, वो गवर्नमेंट से काम करता है, तो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा हासिल होगा, आला तरक्की हासिल होगी। प्रमोशन अगर किसी का रुका है तो उसका प्रमोशन भी हो सकता है सितंबर में, उसके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी, क्योंकि 10वें का मालिक जो है वो इनके लगन में मौजूद है और मून भी जो है वो इनके क्या कहते हैं उसमें मौजूद है, 10वें घर में मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों से 10वें घर की जो मनसूबात हैं वो इनसे उनको फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे इनका जो 11वें का मालिक है वो भी इनके 10वें घर में मौजूद है। 10वें घर में मौजूद है तो मतलब 11वें घर की जो मनसूबात हैं मुफादात हो सकते हैं। अगर आप कहीं मुल्क से बाहर से काम करते हैं तो उसमें आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा, आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं 11वें घर की जो मनसूबात हैं, क्योंकि आपका 11वें का मालिक 10वें घर में मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी उस मनसूबात में भी आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, जो इनका लकी नंबर है, लकी नंबर जो है वो आपका 5, 2, 7 और 6 है। और जो आपका लकी कलर है वाइट ग्रीन जो है वो आपका लकी कलर है। जो लकी डे है वो आपका वेडनेसडे एंड फ्राइडे है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि विर्गो वालों को इस वक्त अभी काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा सितंबर के महीने में, क्योंकि काफ़ी घरों की जो मनसूबात हैं, काफ़ी घरों के जो लॉर्ड हैं वो इस वक्त ख़राब घर में मौजूद हैं। जैसे 9वें घर में मैंने आपको बताया राहु है, फिर आपका 14 घर का जो है वो मुश्तरी है, 6ठे घर में इस वक्त। तो आपको काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा आपको। मीज़ान लिब्रा यानी मीज़ान। अच्छा, मीज़ान वालों के लिए एक थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन है। कमज़ोर पोजीशन क्यों है? क्योंकि इनका असेंडेंट का जो मालिक है वो इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। अच्छा, असेंडेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है, क्योंकि जायचे का पहला घर भी होता है, वो आपकी फ़िज़िक्स का भी होता है, आपकी सेल्फ़ अपीयरेंस का भी होता है, आपके ख़ानदान का भी होता है।
और आपके कॉन्फिडेंस का भी होता है। और अब जो फर्स्ट हाउस है तो वो आपकी अपर बॉडी का भी होता है, आपका जो फर्स्ट हाउस होता है। अच्छा, उसका ही सितारा आपका जो है ना वो कमज़ोर पोजीशन में इस वक्त, क्योंकि वो 12वें घर में मौजूद है। अच्छा, 12वें घर में मौजूद है तो पहले घर की मनसूबात को भी ख़राब कर रहा है, आपके कामों में रुकावटें भी पैदा कर रहा है, टेंशनें ज़्यादा क्रिएट करता है, और आपकी सेल्फ अपीयरेंस को भी ख़राब करता है, और कॉन्फिडेंस लेवल को भी आपके डाउन करता है। मतलब आपकी सोच विचार बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो एक तो लिब्रा भी है, और फिर ऊपर मीज़ान जो भी है, और क्या कहते हैं वीनस उसका स्टार है। तो वीनस को वीक कर रहा है। जब वीनस वीक होता है तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी लो करता है ये। तो लिहाजा इसके लिए आपने करना क्या है, आपने जुम्मे के दिन जो है ना, आपने अपना सदका देना है वाइट चीज़ का। आप वाइट चीज़ का सदका दें, या काफ़ियों या गनियों का विर्द करें। इंशाल्लाह आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, आपको जो जहनी दबाव है वो भी आपका ख़त्म होगा, और आपको जो टेंशन्स क्रिएट होती हैं इंशाल्लाह उसमें भी आपके कमी आएगी, और आपके कामों में भी आसानियाँ पैदा होंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर जो इनका बनता है वो अकरब बनता है, स्कॉर्पियो। उसमें भी इस वक्त केतु मौजूद है, आपके दूसरे घर में भी केतु मौजूद है, जिसकी वजह से आपके माली इमदाद में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके को जो पैसे फंसे हैं वो आपको अभी तक नहीं मिल रहे हैं, तो मसले मसाइल, केतु और राहु जो हैं ये दो नए सितारे हैं, अगर जिस घर में बैठ जाते हैं उस घर की मनसूबात को ख़राब करते हैं। अच्छा, दूसरा घर आपकी आँख का भी होता है, दाएँ आँख का भी होता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, कोई दर्द वगैरह, कोई इन्फेक्शन वगैरह भी आपके हो सकता है इसकी वजह से। अच्छा, इसको बेहतर करने के लिए आपने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन। आप मंगल के दिन अपने लाल चीज़ का सदका करें, इंशाअल्लाह ताला उससे आपके बेहतरी आएगी उससे आपके। अच्छा, हम आ जाते हैं तीसरे घर की तरफ। अच्छा, तीसरा घर जो उनका बनता है वो सेजिटेरियस बनता है, जिसका सितारा मुश्तरी, और वो मुश्तरी जो है वो 5वें घर में मौजूद है। अच्छा, इस तीसरे घर का जो मनसूबात होती हैं वो इसकी होती हैं करीबी सफ़र, जॉब, बहन भाई, मुआहदात, इस चीज़ का वो घर होता है। अच्छा, इस चीज़ के जो होता है आसानियाँ पैदा होती हैं, मनसूबात में आसानियाँ पैदा होती हैं। अच्छा, अगर कोई टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, या कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, या कॉलेजेस में अप्लाई किया, तो इंशाअल्लाह ताला सितंबर के महीने में आपके लिए आसानियाँ हो सकती हैं। आपके लिए मुतवक्का है कि आपकी जॉब लग सकती है इंशाअल्लाह ताला। और करीबी सफ़र को भी आपको हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कॉलरशिप्स भी आपको मिल सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपका तीसरा घर जो है वो मज़बूत पोजीशन में है इस वक्त। वैसे अगर आपने और मजबूत करना है तो आप उसका पीली चीज़ का सदका आप जुमेरात के दिन अपनी पीली चीज़ का सदका दे सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चौथे घर की तरफ। चौथा घर जो बनता है इनका जद्दी बनता है कैप्रिकॉन, और उसका सितारा जोहल है। अच्छा, जोहल आपके चौथे घर में ही मौजूद है, जिसकी वजह से जो है पोजीशन बहुत मजबूत हो रही है। चौथे घर की मनसूबात बहुत अच्छी होती हैं, लाइक जायदाद, प्रॉपर्टी, लग्जरी चीज़ों का, गाड़ी, सवारी, कार, इन चीज़ों के ये जो होती हैं मनसूबात होती हैं, और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोई जायदाद का काम करना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, या कोई आप लग्जरी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो आप सितंबर के महीने में उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं। आपके लिए आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह। आपके लिए जो आप सोचेंगे कि आपने ये लेना है, तो आप गाड़ी बदलनी है, तो आप गाड़ी बदल सकते हैं सितंबर के महीने में। इंशाल्लाह ये बदलना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, हम आ जाते हैं 5वें घर की तरफ। 5वें घर की जो मनसूबात हैं औलाद की है, आला तालीम की है। 5वें का जो मालिक है वो भी चौथे घर में मौजूद है, तो आप आला तालीम हासिल कर सकते हैं। आपकी कोई डिग्री रुकी हुई हो, सितंबर के महीने में आपको वो डिग्री का हसूल भी हासिल हो सकता है। अगर किसी को औलाद की खुशी भी मिल सकती है, औलाद का सुख भी हासिल हो सकता है, आपको औलाद से फ़ायदा भी हो सकता है। आपको मतलब 5वें घर का अगर मनसूबात मजबूत हो तो लव का भी होता है, लव अफेयर का भी होता है कि किसी की लव मैरिज स्टक हुई भी हो तो वो लव मैरिज भी उसकी मुतवक्के हो सकती है, बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जिनका असेंडेंट मीज़ान है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं 7वें घर पे। 7वां घर जो बनता है वो एरीज़ बनता है, हमल, जिसका सितारा मरीख है, और वो इस वक्त 11वें घर में मौजूद है। अच्छा, आप देखें आपका 7वां घर भी बहुत मजबूत है। अगर आप शराकती कारोबार करना चाहते हैं, 11वां घर जो होता है वो दोस्त का होता है, तिजारत का होता है। अगर आप शराकती कारोबार कर लेना चाहते हैं दोस्तों के साथ, और वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। और क्या कहते हैं, आप कहीं मुल्क से दूर दराज सफ़र करना चाहते हैं किसी तिजारत के काम के लिए, तो आप जा सकते हैं सितंबर के महीने में। कपड़े का काम,
अगर आप तिजारत के काम के लिए बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करना चाहते हैं तो आप कपड़े का काम भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं नवे घर की तरफ। नवा घर जो बनता है इनका जोज़ा बनता है, जेमिनाई, जिसका सितारा अतारत है। अच्छा, नवे घर का जो मालिक है ना, वो इस वक्त इनके 12वें घर में मौजूद है। 12वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी ट्रैवलिंग वगैरह और ज़ियारतों की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़ियारत मतलब रुकावटें पैदा हो सकती हैं। नवा घर जो होता है ना, वो खुश नसीबी का होता है। अगर आपका लक का घर ही कमज़ोर हो तो वो पूरे जायचे को कमज़ोर करता है। तो आप घबराएं मत, इंशाल्लाह ये जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा तारद अपनी, तो इंशाल्लाह ताला आपके कामों में भी आसानियाँ होंगी, दूर दराज सफ़र भी करेंगे आप, और इंशाल्लाह ताला आपको खुश नसीबी भी हासिल होगी, जो आपकी विश होंगी वो भी पूरी होंगी। इसके लिए आप अपना बुध के दिन जो है ना, हरी चीज़ का सदका करें। आप हरी चीज़ का सदका दें, इंशाल्लाह ताला जो रुकावटें हैं वो ज़रूर ख़त्म होंगी आपकी। अच्छा, हम आ जाते हैं इनके 10वें घर की तरफ। अच्छा, तो 10वां घर है इनका, वो बनता है कैंसर, सरतान। अच्छा, उसका जो मालिक है वो पड़ा हुआ है 9वें घर में, ये भी एक राजयोग है। अच्छा, राजयोग के जो फॉर्मूले हैं, 9वें का मालिक 10वें, 10वें का मालिक 9वें, 10वें का मालिक 10वें और लगन का मालिक 10वें, जो ये घर होते हैं, ये फार्मूलाज जो होते हैं, ये राजयोग के फार्मूला होते हैं। तो माशाल्लाह से आपका 10वां घर बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, आला तरक्की कर सकते हैं, गवर्नमेंट से आपको कोई एजाज़ हासिल हो सकता है। अगर गवर्नमेंट से आपका कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है या कोई प्रॉब्लम हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो सितंबर के महीने में आपके लिए उसके लिए आसानी हो सकती है, कोई हुसूल हो सकता है। कोई कंस्ट्रक्शन का आप काम कर रहे हो तो वो काम भी आपका पूरा हो सकता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 11वें घर की तरफ। 11वां घर आपका बहुत मजबूत है, मुफादात हासिल हो सकते हैं, तिजारत के काम से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 11वें का मालिक ही आपके 11वें घर में मौजूद है, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। सूरज है, फिर सूरज जो है, फिर आप अपना काम, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, कोई भी तिजारत का काम, कोई भी शिपमेंट का काम आपका फंसा हुआ हो, तो इंशाल्लाह ताला वो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। इसके लिए आप लाल चीज़ का सदका दे दें अपना मंगल के दिन, तो इंशाल्लाह ताला और आसानियाँ हो जाएंगी आपकी लाइफ में। अच्छा, जो इनका लकी नंबर है वो 1, 4, 2 और 7 है, और जो लकी कलर है इनका वो वाइट और लाइट ब्लू है, और जो इनका लकी डे है वो संडे एंड मंडे है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो के लिए थोड़ी सी मिक्स बातें हैं, क्योंकि बुर्ज अकरब का जो असेंडेंट है उसका लॉर्ड तो अच्छी जगह है, मतलब 10वें घर में पड़ा हुआ है, लेकिन बुर्ज अकरब के असेंडेंट में इस वक्त केतु भी आया हुआ है। अच्छा, केतु जिस घर में बैठता है उसकी मनसूबात को ख़राब करता है, मतलब काफ़ी टेंशन्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पहला घर है वो सेल्फ अपीयरेंस का होता है, अपर बॉडी का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, और डिप्रेशन बहुत देता है। मतलब केतु बैठा हुआ है इस वक्त इनके लगन में, तो जिसकी वजह से इनको मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं इन चीज़ों में, मतलब उसकी मनसूबात को ख़राब कर रहा है। तो इसको बेहतर करने के लिए आप जो है मंगल के दिन अपना लाल चीज़ का सदका दें। जो आप सदका देना शुरू करेंगे इस महीने में, सितंबर के महीने में आप सदका देंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये डिप्रेशन और ये जो परेशानी है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ है, तो इंशाल्लाह ये बूस्ट होगा आपका, आपकी सेल्फ अपीयरेंस में बेटरमेंट आएगी। इसमें आपको बहुत फ़ायदे होंगे अगर आप सदका देंगे। तो सदकाएँ तो वैसे भी बहुत सारी बलायों को उतारता है, तो इंशाल्लाह ताला आप ये सदका वगैरह दें, तो इंशाल्लाह आपका असेंडेंट भी मजबूत हो जाएगा और आपके कामों में जो रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अच्छा, हम आए थे दूसरे घर की तरफ। अच्छा, जो दूसरा घर इनका बनता है वो बनता है सेगिटेरियस, जिसका सितारा मुश्तरी, और मुश्तरी जो है इनके चौथे घर में मौजूद है। अच्छा, दूसरा घर भी इनका मजबूत है, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए लेके आप उसको बहुत मजबूत है। कहीं से पैसे फंसे हुए हों, कोई इनाम, कोई लॉटरी, या कोई जैसे आपके पैसे वगैरह फंसे हुए हों कहीं से दूसरे मुल्क से या दूसरे सिटी से आपसे फंसे हुए हों, या किसी ख़ानदान में से आपको पैसे मिलने हों, तो इंशाल्लाह ताला वो सितंबर के महीने में मुतवक्के है कि वो आपको पैसे मिल सकते हैं, वो आसानियाँ हो सकती हैं। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मुश्तरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, क्योंकि इसका सितारा भी मुश्तरी है और वो है भी चौथे घर में, तो वो सितारा मुश्तरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, वो 10 अक्टूबर को सीधा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ भी हो जाएंगी, आपके जो रुकावटें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ओवरऑल बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस ये जो सितारा रेट्रोग्रेड हुआ है ना, इसकी वजह से थोड़े से मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात के दिन, तो वो परेशानियाँ भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, हम आ जाते हैं तीसरे घर की तरफ।
तीसरे घर जो बनता है वो इनका जद्दी बनता है, कैप्रिकॉन। और कैप्रिकॉन का सितारा जो है वो ज़ोहल है, और वो उनके अपने घर में ही मौजूद है, ओन साइन है, और वो अपने घर में ही मौजूद है। लिहाजा अगर किसी ने अपनी जॉब अप्लाई की हुई हो मुल्क से बाहर, जैसे करीबी ममालिक हैं, दुबई, सऊदीया और ऐसी सी जगह को अप्लाई किया हुआ हो, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो उनके लिए ये आसानी हो सकती है, और उनके कामों में आसानियाँ हो सकती हैं। उनके जो वीज़े वगैरह या टिकट्स में उनके कोई मसले वगैरह हैं तो वो भी उनके लिए आसानी हो सकती है। बहन भाइयों से फ़ायदे हो सकते हैं, दोस्त अहबाब से फ़ायदे हो सकते हैं, करीबी सफ़र हो सकते हैं। तो बहुत आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह इनके लिए इस काम में। बस सितारा ज़ोहल रेट्रोग्रेड है, उसका भी आप हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका दें तो इंशाल्लाह ताला ये सारी परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और काम खुद ब खुद चलने लगेंगे आपके, और खुद ब खुद आसानियाँ हो जाएंगी। अच्छा, हम आए थे चौथे घर की तरफ। चौथा घर इनका जो बनता है क्यूरियस बनता है, जिसका सितारा ज़ोहल है, और वो इस वक्त तीसरे घर में मौजूद है। मतलब चौथा घर भी इनका बहुत मजबूत है। वो कैसे मजबूत है? क्योंकि चौथे केंद्र है, चौथा घर आपको पता है केंद्र होता है, और उसका सितारा तीसरे घर में मौजूद है। तो लिहाजा अगर कोई जायदाद, प्रॉपर्टी या कोई लग्जरी चीज़ का काम कर रहे हो, या आप गाड़ी चेंज करना चाह रहे हो, तो आप सितंबर के महीने में कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ही होगा इस काम से। तो आप इन चीज़ों से, मतलब इसकी मंसूबात से फ़ायदा उठा सकते हैं आप। बहुत आसानियाँ होंगी आपके कामों में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हम आ जाते हैं पाँचवें घर की तरफ। पाँचवें घर का जो मालिक है वो इस वक्त चौथे घर में मौजूद है, मुश्तरी। पाइसिस का बनता है मुश्तरी, और पाँचवें घर जो आपका वो पाइसिस बनता है। तो उसका सितारा मुश्तरी जो कि चौथे घर में मौजूद है। तो कोई आला तालीम हासिल कर रहे हों लोग, तो उनको डिग्री हासिल हो सकती है, उनके लिए आसानियाँ हो सकती हैं 10 अक्टूबर के बाद। लेकिन क्योंकि मुश्तरी इस वक्त जो है वो रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से रुकावटें हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुश्तरी सीधा होगा तो आपका मुल्क से बाहर ट्रैवलिंग भी होगी पढ़ाई के लिए, मुल्क से बाहर तालीम हासिल करने के लिए भी जा सकते हैं। और आपकी जो डिग्री रुकी है, तो आला तालीम हासिल करने की डिग्री रुकी हुई है, तो आप डिग्री भी आपकी इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी आपकी। अब हम आ जाते हैं सातवें घर की तरफ। सातवां घर जो बनता है वो इनका टॉरस बनता है, सौर, जिसका सितारा ज़ोहरा है, और वो 11वें घर में मौजूद है। लेकिन सातवें घर में इस वक्त आपके राहु भी मौजूद है। अच्छा, राहु जिस घर में बैठता है उसके घर की मंसूबात को ख़राब करता है, और सातवां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो वो शादी का भी घर है, दूसरा वो शरारती कारोबार का भी घर है, तीसरा वो आपकी क्या कहते हैं मुल्क से दूर दराज सफ़र का भी है, नेशनैलिटी का भी है। अगर तो वो राहु जो है उसकी मंसूबात को ख़राब कर रहा है। अगर आप इनको बेहतर करना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं काली चीज़ का सदका दें अपने हफ्ते का दिन। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही राहु अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो आपके कामों में भी आसानियाँ हो जाएंगी। आप सदका देंगे तो आपकी जो परेशानियाँ हैं उसमें कदरे बेहतरी हो जाएगी, और जिनकी रुकावटें हो रही है तो इंशाल्लाह ताला वो रुकावटें भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, हम आए थे नवें घर की तरफ। नवा घर में आपको हर दफ़ा ही बता रहा हूँ कि खुश नसीबी का घर है, लक का घर है, ज़ियारतों का घर है। तो उसका सितारा कमर बनता है, जो मून बनता है वो उस वक्त 8वें घर में मौजूद है। तो वो बहुत ख़राब पोजीशन बना रहा है, मतलब आपके सफ़र को रोक रहा है इस वक्त, ज़ियारतों के जो सफ़र है उनको रोक रहा है, जो लक को ख़राब कर रहा है आपकी। इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही मेरे ख्याल से 5वें, 6, 7 को, 4-5 तारीख को जैसे ही चेंज करेगा अपना मून चेंज होगा, दूसरे घर में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपका कमर भी मजबूत हो जाएगा, आपका नवे का मालिक भी मजबूत हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ज़ियारतें, सफ़र, दूर दराज सफ़र, और ये आपकी लक वो भी बेटर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आपके कामों में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जैसे ही अपनी कमर अपनी जगह चेंज करेगा तो आपके कामों में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अच्छा, हम आ जाते हैं 10वें घर की तरफ। 10वां घर तो वाकई आपका बहुत मजबूत है, क्योंकि 10वां घर आपका असद बनता है, और इसका सितारा सूरज बनता है, और वो 10वें का मालिक होके ही 10वें घर में पड़ा हुआ है। तो आप देखें तो आपके लिए कितना बेटर है, कितना बेस्ट है। कहते हैं सूरज अगर 10वें घर में हो तो वो राजाओं जैसी ज़िंदगी गुजारता है, अगर राजा ना भी हो तो लेकिन अपनी राजा जैसी ज़िंदगी गुजारता है वो। क्यों गुजारता है? क्योंकि वो राजयोग बना हुआ है आपका। जो गवर्नमेंट से काम करते हैं उनका गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, तरक्की होगी, प्रमोशन होगा उनका, और उनके कामों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अपना घर बदलना चाह रहे हो, अपना घर बना रहे हो, तो यू शुड गो ऑन, आप कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे इनके हम 11वें घर की तरफ आ जाते हैं। 11वां घर जो है इनका क्या कहते हैं सुमला बनता है, जिसका सितारा अतारद है, वो भी इनका 11वें घर में पड़ा हुआ है। मुफादात और दोस्तों से फ़ायदा,
और क्या कहते हैं तिजारत के काम से फ़ायदा, तो ये वो फ़ायदे उठा सकते हैं, उसकी मंसूबात से फ़ायदे उठा सकते हैं। तो आपका 11वां घर भी मजबूत है। तो आज हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। जो लकी नंबर है वो आपके लिए 9 है। लकी नंबर का भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आप लकी नंबर से भी चलते हैं। और आपका लकी कलर जो है वो वाइट है, ऑरेंज है और येलो है। और जो लकी डे है वो आपका मंडे और ट्यूसडे है। सेगिटेरियस यानी कॉस। अच्छा, कॉस वालों का जो लगन है, असेंडेंट है, वो काफ़ी मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो इस वक्त तीसरे घर में मौजूद है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात बता चलूँ आपको। जो देखें, जो असेंडेंट है कॉस, उसका सितारा मुश्तरी है। अच्छा, जो मुश्तरी है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, उल्टी चाल में चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी कामों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। किसी के काम बनते बनते ख़राब हो जाते हैं, किसी किसी का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, सेल्फ अवेयरेंस में प्रॉब्लम होती है, कोई कोई बीमार भी है, इसकी वजह से कोई बंदा फेडअप हो जाता है। काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। वो सिर्फ इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि जुपिटर जो है ना वो इस वक्त रेट्रोग्रेड है। 10 अक्टूबर को इंशाल्लाह रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हो जाएगी मुश्तरी की। तो इंशाल्लाह ताला जितने काम हैं आपके रुकावटें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो कामों में आपके आसानियाँ हो जाएंगी। जो काम रुक रहे थे वो आपके काम इंशाल्लाह ताला चलने की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ जाएंगे। इसके लिए आप क्या करें, आप अपनी पीली चीज़ का सदका करें। जुमेरात के दिन आप पीली चीज़ का सदका देते रहें, या कबीर हो या मतालो का विर्द करते रहें। ये विर्द करें और सदका करें, इंशाल्लाह ताला जो दिमाग पे आपके डिप्रेशन है वो इंशाल्लाह ताला उसमें कमी आएगी आपके, और आपके कामों में कदरे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद तो इंशाल्लाह वो तो आपकी बेहतरी आनी ही आनी है, और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अच्छा, हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर इनका बनता है जद्दी, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का जो सितारा है वो जोहल है। अच्छा, जोहल का जो है वो इनके दूसरे घर में मौजूद है। वो कहते हैं जोहल जिस घर में बैठता है उस घर को बहलाता है, मतलब आपको फाइनेंशियल पोजीशन में स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके कामों में आसानियाँ पैदा करेगा, आपके जो मालो दौलत कहीं से फंसी हुई हो तो उसमें भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। काफ़ी मतलब दूसरे घर की जो मंसूबात हैं वो इंशाल्लाह ताला उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको आपके कामों को स्ट्रॉन्ग करेगा। बस ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह ताला, आपकी इन चीज़ों को भी बहुत मजबूत करेगा वो। मतलब मालो दौलत से कहीं से आपके पैसे फंसे हुए हों तो आपको इंशाल्लाह ताला वो पैसे भी मिल जाएंगे, और काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी आपके कामों में। काली चीज़ का सदका करते रहें हफ्ते के दिन, और या फत्ता हो या रज़ाक़ू का विर्द करते रहें। अच्छा, हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का जो मालिक है वो भी सैटर्न बनता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सैटर्न इस रेट्रोग्रेशन में है। तो अगर आपको दोस्त है आपसे काम करते हैं तो अभी थोड़ा सा एहतियात करके चलें, बहन भाइयों के साथ काम करते हैं तो थोड़ा सा एहतियात करके चलें। जैसे सैटर्न सीधा हो जाएगा तो इंशाल्लाह काम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे। अच्छा, हम चलते हैं चौथे घर की तरफ। चौथा घर जो बनता है वो पाइसिस बनता है, और पाइसिस का जो सितारा है मुश्तरी है। मुश्तरी भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो भी इस वक्त क्या कहते हैं रेट्रोग्रेशन में। 10 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या आप कोई गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो आप ये काम अपने कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, हम चलते हैं पाँचवें घर की तरफ। पाँचवें का जो मालिक है वो इस वक्त 9वें घर में मौजूद है। मतलब पाँचवें घर आपका बहुत मजबूत है। वो कैसे मजबूत है, क्योंकि वो 9वें घर में है। 9वां घर जो होता है वो खुश नसीबी का होता है, तो औलाद की जो खुशी मिल सकती है, मुल्क से बाहर तालीम हासिल करना जा सकते हैं, इनाम लॉटरी लग सकती है आपकी कोई ना कोई सितंबर के महीने में। तो इंशाल्लाह ताला आपका पाँचवां घर बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब हम आए थे 7वें घर की तरफ। 7वां घर जो बनता है वो आपका जोज़ा बनता है, जिसका सितारा अतारद है। अगर आप शादी की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सितंबर के महीने में अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आप प्लान कर सकते हैं शादी का। कोई बातचीत चल रही है तो उसको आप पक्का भी कर सकते हैं शादी का। कोई शरारती कारोबार करना चाहते हैं तो आप शरारती कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि 10वें घर में 10वां घर आपको कोई गवर्नमेंट से अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी हासिल होगी। अब हम चलते हैं 9वें घर की तरफ। 9वें का मालिक जो है वो 9वें घर में ही मौजूद है, वो बनता भी सूरज है, ये राजयोग भी है। तो आपका 9वां घर भी बहुत मजबूत है, ज़ियारत भी कर सकते हैं, मुल्क से दूर दराज सफ़र भी कर सकते हैं। अगर किसी का नेशनैलिटी का कुछ फंसा हुआ है काम, स्टक हुआ हुआ, तो इंशाल्लाह ताला अगर वो सितंबर में होने जा रहा है तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर हो जाएगा। कामों में आसानियाँ होंगी, और बहुत ईजी वे में आपका सफ़र ट्रैवलिंग आपको हो सकती है।
अब हम चलते हैं 10वें घर की तरफ। 10वां घर जो है वो आपका सुम्बला बनता है। सुम्बला का सितारा जो है वो अतारत बनता है, वो 10वें घर में ही है। ये राजयोग है। 10वें का मालिक जो 10वें घर में है वो राजयोग है। तो आप कोई अल्लाह करे आपको अल्लाह मियाँ बहुत सक्सेस दे, बहुत ज़्यादा तरक्की दे। 10वां घर बहुत मजबूत है। आपके जो गवर्नमेंट से काम रुके हुए हैं इंशाल्लाह ताला वो आपके सितंबर में काम हो जाएंगे और बहुत आसानियाँ होंगी इंशाल्लाह। जिसका 10वां घर मजबूत हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लकी होता है, उसके बहुत ज़्यादा प्रमोशंस भी हो जाते हैं, उसके काम भी सारे जो रुकावटें होती हैं 10वें घर की जो मंसूबात हैं वो सारी इंशाल्लाह ताला आपकी सितंबर के महीने में पूरी हो जाएंगी। अब हम चलते हैं 11वें घर की तरफ। 11वां घर का मालिक जी है वो भी 10वें घर में मौजूद है। तो इससे भी ये इंडिकेशन होती है कि आपको मुफादात, दोस्त, तिजारत, अगर आपको कोई भी काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं तो वो भी आपके लिए करना बेहतर है। अगर आप कोई कपड़े का काम करते हैं वो भी आपके लिए करना बेहतर है। तो ये ओवरऑल पोजीशन जो है ना आपके लिए बहुत अच्छी है। एक आपका असेंडेंट जो है ना वो वीक है थोड़ा सा, तो इसके लिए आपको मैंने सदक़े बता दिए हैं, आप सदका करें। सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। हम चलते हैं लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर जो है वो आपके लिए 3, 5 और 6 है। लकी कलर जो है आपके लिए डार्क येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर है। और जो लकी डे है वो आपके लिए थर्सडे एंड संडे का दिन है। कैप्रिकॉन यानी जद्दी। अच्छा, मेरे फादर शुरू में बहुत बोला करते थे कि जद्दी वालों का दौर है, जद्दी वालों का दौर है, और जद्दी वालों के लिए बहुत आने वाला साल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए कहते थे क्योंकि आपका जो लगन है वो बहुत मज़बूत है, बहुत ज़्यादा मज़बूत है, क्योंकि आपका लगन का मालिक जो है ना वो इस वक्त लगन में ही मौजूद है। और वो क्या है? सैटर्न है आपका। जब सैटर्न जिस घर में बैठता है तो उस घर को बलवान करता है, उसको फैलाता है, उसकी मंसूबात को डबल करता है। तो फादर मेरे इसलिए कहा करते थे क्योंकि आपका लगन बहुत मजबूत है, और जिसका बुर्ज का लगन मजबूत हो तो उसका पूरा जायचा मजबूत होता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त आपको सितारा राहु की दशा चल रही है, जिसकी वजह से आप लोगों के कामों में रुकावटें पैदा हो रही हैं, ये मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं परेशानियां हो रही हैं, कोई काम नहीं बन रहा। जैसे ही इंशाल्लाह ये राहु की दौर ख़त्म होगा तो आपके लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी, आपके कामों में रुकावटें पैदा होंगी। इंशाल्लाह आने वाला दौर जद्दी का ही है। जब आप अगले साल जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाला दौर जो है वो जद्दी वालों के लिए ही है। जद्दी जो बुर्ज है वो बहुत मजबूत होगा। वो मेरे फादर भी कहा करते थे कुर्बानी के बकरा होते हैं जद्दी वाले तो, और कुर्बानी देने वाले भी होते हैं और लोगों की मदद करने वाले भी होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मदद भी करेंगे। आप लोगों के पास इतना होगा कि आप लोगों को बांटेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ऐसे हम आए थे उनके दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरे घर का मालिक भी जो है वो सैटर्न है और वो भी लगन में मौजूद है, और दूसरा घर जो होता है वो भी मालो दौलत का होता है। अच्छा, बात ये है कि बस सैटर्न की जो रेट्रोग्रेशन चल रही है ना उसकी वजह से आप लोगों के कामों में भी रुकावटें पैदा हो रही हैं। आप लोगों के मालो दौलत में इसलिए रुकावट हो रही है क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है। जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेशन से निकलेगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी होगी, आप लोगों के कामों में भी आसानियाँ होंगी। आपको कहीं से पैसा फंसा होगा कोई ददियाल से, ख़ानदान से, तो वो भी आपको मिल सकता है। अच्छा, हम आए थे तीसरे घर की तरफ। तीसरा घर इनका बनता है पाइसिस। पाइसिस का सितारा बनता है मुश्तरी, और मुश्तरी जो है वो इनके दूसरे घर में मौजूद है। और दूसरे घर में जैसे तीसरे घर का मालिक जो है मुश्तरी, और वो दूसरे घर में मौजूद है। तीसरा घर जो होता है वो बहन भाइयों का, करीबी सफ़र का। अगर आप कोई काम के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर आपका मुल्क से बाहर से पैसे फंसे हुए हैं किसी, तो इंशाल्लाह ताला 10 अक्टूबर के बाद वो आपके पैसे भी मिल सकते हैं आपको। आप मुल्क से बाहर सफ़र भी कर सकते हैं, नौकरी के लिए भी मुल्क से बाहर सफ़र करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपका तीसरा घर मजबूत है, मुश्तरी है। और लेकिन मुश्तरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है। जैसे ही वो रेट्रोग्रेशन से ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर का जो मालिक है ना आपके 8वें घर में बढ़ा हुआ है, मंगल हो गया ना, मार्स बना हुआ है। मार्स जो है वो आपके 8वें घर में है। तो अगर आप कोई जायदाद का काम करना चाह रहे हैं सितंबर में, या कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, या कुछ आप कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं, तो आप उसको डिले कर दें। अभी जब तक मंगल अपनी जगह चेंज नहीं करता तो आप उस काम को डिले करें, उस काम को भी ना करें, सितंबर के महीने में ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं
तो आप वो भी ना करें, क्योंकि आपका चौथे का मालिक जो है उस वक्त वो 8वें घर में मौजूद है। 8वां घर जो होता है वो जायचे में ख़राब होता है। तो लिहाजा आप अभी इन कामों को डिले करें, आप अगले मंथ हम आपको बताएंगे, तो आप उस काम में फिर वो काम जो है आप वो अगले मंथ में कर सकते हैं। वैसे आप अपना लाल चीज़ का सदका दें, इसको मज़ीद थोड़ा बेहतर करने के लिए मंगल के दिन आप लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। लेकिन अभी आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब हम आ जाते हैं 5वें घर की तरफ। 5वें घर में भी इनका राहु मौजूद है। किसी ऐसे बच्चों की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके रुकावटें हुई हुई हैं, एजुकेशन में रुकावटें हुई हुई हैं, जद्दी वालों के लिए जिनका जद्दी है उनके रुकावटें पैदा हो रही हैं, मुल्क से बाहर जाने में रुकावटें पैदा हो रही हैं, औलाद की खुशी में रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो जैसे ही राहु अपनी जगह चेंज करेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ हो जाएंगी। इसके लिए आप काली चीज़ का सदका दें हफ्ते के दिन, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। अब हम आ जाते हैं 7वें घर की तरफ। 7वें घर का मालिक भी छठे घर में मौजूद है इस वक्त। तो जद्दी वालों की इस वक्त जो है ना तो प्रॉब्लम चल रही है ज़्यादा, क्योंकि देखें 7वें का मालिक भी छठे में, जो 7वें की मनसूबात हैं, कोई मुल्क से बाहर सफ़र करना है, शादी डिले हो रही है, तो और क्या कहते हैं शरारती कारोबार में प्रॉब्लम हो रही है, कारोबार में प्रॉब्लम हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका 7वें का मालिक छठे में मौजूद है। तो आप जुम्मे के दिन सफ़ेद चीज़ का सदका दें, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि जद्दी वालों के लिए आसानियाँ हों। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 9वें घर की तरफ। 9वां घर मजबूत है क्योंकि 9वें घर का मालिक इस वक्त 9वें में ही मौजूद है। मरकरी 9वें घर में ही मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी खुश नसीबी का तो है, क्योंकि बहुत लाइक करते हैं जद्दी वाले, वैसे ही ज़ियारतें करने के लिए बहुत लाइक करते हैं, अच्छी जगहों पे जाना लाइक करते हैं, खुशबू पसंद करते हैं, तो और लिखना पढ़त में भी बहुत मतलब पसंद करते हैं। तो आपका 9वां घर आपका बहुत मजबूत है क्योंकि 9वें का मालिक ही इस वक्त आपके 9वें में मौजूद है। तो इंशाल्लाह कोई ज़ियारतें होंगी, उम्रा वगैरह कर सकते हैं हम लोग इस दौर में इंशाल्लाह ताला। 10वें घर पे आ जाते हैं। 10वें का मालिक भी 9वें, ये भी राजयोग बना हुआ है। तो 10वें घर में जो गवर्नमेंट से काम करते हैं उनको भी हसूल हासिल होंगे, तरक्की आला तालीम हासिल करने हों तो वो भी हासिल हो सकती है। लेकिन अभी 5वां घर कमज़ोर है, तो उसकी वजह से थोड़े से आपको मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे आप 10वां घर गवर्नमेंट से एजाज़ होता है, किसी का प्रमोशन रुका हो तो उसका प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है। आप सफ़ेद चीज़ का सदका दें जुमेरात के दिन, अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अच्छा, 11वां घर में भी इस वक्त आपको केतु मौजूद है। केतु की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो मफादात हैं, कोई मुआहदात हैं, कोई तिजारत का काम रुका हुआ है, उनका किसी का तिजारत का काम रुका हुआ है। वो क्यों रुका हुआ है, सिर्फ केतु की वजह से, क्योंकि केतु जिस घर में बैठता है उसकी मनसूबात को ख़राब करता है, दोस्तों से ख़राब करता है, इन चीज़ों को ख़राब करता है। क्योंकि जो जद्दी वाले होते हैं वो वैसे ही कुर्बानी का बकरा होते हैं और वो वैसे ही फंस जाते हैं कामों में। तो जैसे ही केतु निकलेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी इन चीज़ों में भी आसानियाँ पैदा होंगी। आप इसके लिए अपना लाल चीज़ का सदका दें मंगल के दिन। तो हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। लकी नंबर इनके लिए 6, 9 और 8 है, और लकी कलर जो है वो ग्रीन, ब्राउन एंड ब्लैक है, और जो लकी डे है इनके लिए सैटरडे एंड फ्राइडे है। एक्यूरियस यानी दल्लू। अच्छा, दल्लू वालों का जो असेंडेंट है वो भी इस वक्त थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि दल्लू वालों का जो असेंडेंट का लॉर्ड है वो इस वक्त 12वें घर में मौजूद है, जो काफ़ी ख़राब पोजीशन कर रहा है। मेरा ख़ुद का भी असेंडेंट जो है वो दल्लू है, क्यूरियस है। तो पर्सनली आई फील के मैं डाउन फील कर रहा हूँ, हेल्थ की प्रॉब्लम है, और क्या कहते हैं डिप्रेशन ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को। वो काफ़ी मतलब कहते हैं कि जायचे में अगर आपका असेंडेंट वीक हो तो ओवरऑल पोजीशन आपकी ख़राब कर रहा होता है, सेल्फ अपीयरेंस को ख़राब कर रहा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रहा होता है। तो काफ़ी चीज़ों को ख़राब करता है, हेल्थ को भी ख़राब करता है, काफ़ी चीज़ों को मतलब आपके कामों में रुकावटें पैदा करता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका लगन का ही मालिक अगर ख़राब घर में हो और आपका असेंडेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट घर है वो ही ख़राब पोजीशन में हो, तो आप खुद देख लें तो फिर वो क्या मतलब जायचे को बनाएगा, जायचे को कमज़ोर ही करेगा उसको। अच्छा, हम आ जाते हैं दूसरे घर की तरफ। एक तो फिर मैंने आपको ये भी बताया है सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है अभी सैटर्न वालों के, एक्वेरियस वालों के लिए। अच्छा, हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ। दूसरा घर इनका पाइसिस बनता है। पाइसिस का सितारा जो है वो मुश्तरी और वो लगन में है। दूसरे घर तो अच्छा है, दूसरे घर का जो लॉर्ड है वो अच्छा है और असेंडेंट में पड़ा हुआ है, लेकिन बात वही आ जाती है
कि जुपिटर जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, जिसकी वजह से मालो दौलत, फाइनेंशियल वीक और आँख में दर्द, इन चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे ही 10 अक्टूबर को क्या कहते हैं मुश्तरी सीधा होगा तो इंशाअल्लाह ताला फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपके कामों में आसानियाँ भी पैदा हो जाएंगी। 10 अक्टूबर के बाद, सॉरी 10 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं, हमारी मतलब मेरा अपना भी है, तो वो भी ठीक हो जाएंगी, सारे कामों में आसानियाँ हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जो कामों में रुकावटें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो सदका करना चाहिए जुमेरात के दिन पीली चीज़ का, और हफ्ते के दिन काली चीज़ का सदका करना चाहिए इनको बेहतर करने के लिए। अच्छा, हम आ जाते हैं तीसरे घर की तरफ। जो तीसरा घर है वो बनता है एरीज़। अच्छा, एरीज़ का जो सितारा है वो इस वक्त 7वें घर में मौजूद है। मतलब बहन भाइयों से फ़ायदा, बहन भाइयों के साथ मिलना जुलना, बहन भाइयों के साथ मिल के फ़ैसले करना, और अगर आप किसी करीबी जगह मतलब दूसरे शहर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। अगर आप दूसरे शहर में जाके काम करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। मतलब बहन भाइयों के साथ अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इससे हम आ जाते हैं चौथे घर की तरफ। अच्छा, चौथे घर में जो है वो राहु मौजूद है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि राहु जो है वो चौथे घर में मौजूद है। चौथे घर की मंसूबात को ख़राब कर रहा है। मतलब अगर अभी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या आप कोई नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो अभी आपको वो स्टेप नहीं उठाना चाहिए, जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा होंगे आपकी लाइफ में। अभी आप उस थोड़ा इंतज़ार करें, जैसे ही ये रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी दोनों सितारों की, मुश्तरी की भी और सैटर्न की भी, जैसे ही ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ताला आपके इन कामों में भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर आपकी कोई जायदाद सेल होने के लिए तो वो भी सेल हो जाएगी। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं इंशाल्लाह 10 अक्टूबर के बाद। अच्छा, हम आ जाते हैं 5वें घर की तरफ। 5वां घर जो बनता है इनका जेमिनी बनता है, जोज़ा, जिसका सितारा अतारद है। तो सितारा अतारद जो है वो इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। तो औलाद के लिए थोड़ा सा आप वेट करें, क्योंकि 8वें घर में मौजूद है तो खुशी वगैरह इस सितंबर के महीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इंशाल्लाह आप उसके लिए बुध के दिन अपना हरी चीज़ का सदका दें। कोई मुल्क से तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहता है तो वो सितंबर के महीना वेट कर ले, और क्या कहते हैं वो अगले महीने या जब भी मरकरी अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो आप मुल्क से बाहर जाके तालीम भी हासिल कर सकते हैं, आप आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको उसकी औलाद की खुशी भी हासिल होगी। इसके लिए आप अपना, मैंने आपको सदका बताया, बुध के दिन अपना सदका दें तो इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी होगी आपकी। अच्छा, हम चलते हैं 7वें घर की तरफ। अच्छा, 7वां घर आपका बहुत मजबूत है। 7वां घर इसलिए मजबूत है क्योंकि 7वें का मालिक जो है वो 7वें घर में ही मौजूद है। ये है कि आपकी शादी, अगर आप कोई शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप वो शादी की प्लान कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत अच्छा होगा। मुल्क से बाहर सफ़र कर सकते हैं आप इसमें। अगर आप सितंबर के महीने में अगर कोई अपनी शादी की प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला शराकती कारोबार भी अगर आप सितंबर के महीने के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आप सितंबर के महीने में वो भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 9वें घर की तरफ। अच्छा, 9वां घर थोड़ा इनका कमज़ोर है। 9वां घर क्यों कमज़ोर है? क्योंकि इस वक्त ज़ोरा जो है वो 8वें घर में मौजूद है, बुर्ज दल्लू वालों का। तो क्या कहते हैं, जैसे ही क्या कहते हैं ज़ोरा अपनी जगह चेंज करेगा तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी खुशकिस्मती का घर जो है, खुश नसीबी का घर जो है वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। फिर आप दूर दराज सफ़र भी कर सकते हैं, उम्रे की सआदत भी हासिल कर सकते हैं। और किसी की अगर अल्लाह न करे पहली शादी ख़त्म हुई भी हो तो वो दूसरी शादी की पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो उनकी दूसरी शादी भी हो सकती है जब ज़ोरा अपनी जगह चेंज कर लेगा। अभी नहीं, स्टार्ट में नहीं, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वीक नहीं, जैसे ही आपका सितारा ज़ोरा जो है पोजीशन चेंज करेगा मिड ऑफ सितंबर, तो इंशाल्लाह ताला आप दूसरी शादी का भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं और वो इंशाल्लाह ताला आप उसमें कामयाब होंगे। ऐसे हम चलते हैं इनके 10वें घर की तरफ। अच्छा, 10वां घर भी इनका थोड़ा कमज़ोर चल रहा है क्योंकि केतु है 10वें घर में। तो और 10वें घर में केतु हो तो आपको मैंने बताया कि 10वां घर बहुत मजबूत होता है। मजबूत इसलिए होता है क्योंकि सारा डिपेंड ही आप 10वें घर में गवर्नमेंट से, आला एजाज़, तरक्की, हर चीज़ जो है वो 10वां घर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केतु चल रहा है, आप लाल चीज़ का सदका दें, और क्या कहते हैं जो मंसूबात को ख़राब कर रहा है आप सदका देंगे तो इंशाल्लाह मंगल के दिन आप लाल चीज़ का सदका देंगे तो उससे आपको आसानियाँ होंगी और कदर बेहतरी आएगी
और जैसे ही केतु अपनी जगह चेंज करेगा तो इंशाल्लाह इनका 10वां घर भी मजबूत हो जाएगा। ऐसे हम चलते हैं 11वें घर की तरफ। अच्छा, 11वें घर का जो सितारा है वो भी मुश्तरी है। मुश्तरी जो है वो इनके लगन में मौजूद है। इंशाल्लाह जब आपको किसी अगर तिजारत का काम करना चाहते हैं, अगर आपको दोस्तों के साथ आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह कोई लॉटरी भी लग सकती है आपकी। बस ये मुश्तरी जैसी रेट्रोग्रेशन ख़त्म करेगा तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी, हर काम में आसानियाँ होंगी। दल्लू वालों के लिए बहुत ही आसानियाँ होंगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दल्लू वालों के लिए भी सितंबर का महीना बस एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बस एवरेज है। अच्छा, जो इनका लकी नंबर है वो 3, 7, 9 एंड 2 है, और जो लकी कलर है वो ब्लू एंड वायलेट है, और जो लकी डे है वो सैटरडे एंड फ्राइडे है। पाइसिस यानी हूत। अच्छा, इस वक्त जो हूत वालों की पोजीशन है उनका असेंडेंट भी जो है वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि इनका जो लगन का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। 12वें घर में मैंने आपको भी बताया था कि अगर किसी का असेंडेंट वीक हो तो काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं उसके लिए, काफ़ी रुकावटें पैदा होती हैं उसके लिए, डिप्रेशन, हेल्थ ख़राब करता है उसकी, कॉन्फिडेंस लेवल्स को डाउन करता है। तो जैसे इंशाल्लाह मुश्तरी अपनी जगह चेंज करेगा, मुश्तरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ये कामों में आपकी रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी, आपको खुशियाँ भी हासिल होंगी, और आपकी जो विशेज़ है इंशाल्लाह वो भी पूरी होंगी अक्टूबर के महीने के बाद इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हम आ जाते हैं अब दूसरे घर की तरफ। अच्छा, दूसरा घर जो इनका बनता है वो एरिस बनता है हमल। हमल का सितारा बनता है मरीख। मरीख जो है वो इनके छठे घर में मौजूद है इस वक्त। जो छठे घर मैंने आपको बताया था, जायचे में 3 घर ख़राब होते हैं, छठा, 8वां और 12वां। अब आप देखें इनका जो दूसरे का मालिक है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है, तो आप देखें उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को वीक कर रहा है। जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको वीक कर रहा है, कहीं से पैसे फंसे हुए हैं, कोई इनको जो उनकी पैसों में कोई रुकावट हुई हुई है वो इनको नहीं मिल रही। ड्यू टू क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मंगल जो है वो इनके छठे घर में आया हुआ है। जैसे ही मंगल पोजीशन चेंज करेगा तो इंशाल्लाह ताला इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक हो जाएगी, और इंशाल्लाह मंगल अपनी जगह जो है वो काफ़ी जल्दी पोजीशन जगह चेंज कर लेगा। तो इंशाल्लाह विद इन सितंबर ही, जहाँ तक मेरा ख्याल है सितंबर में ही अपनी जगह चेंज करेगा, और इंशाल्लाह ताला फिर आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी फाइनेंशियल पोजीशन में भी। अब हम चलते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरे घर का जो मालिक है वो 7वें घर में मौजूद है, तो बहन भाइयों के साथ आपका मिलना जुलना होगा। अगर कोई बहन भाई दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो वो उनसे आपकी मुलाकात भी हो सकती है। अगर आपने कोई जॉब वगैरह अप्लाई की हुई है तो आपकी जॉब वगैरह भी हो सकती है। अगर आप दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहते हैं कहीं, तो आप दोस्तों के साथ बेनिफिट भी होगा, आपको घूमना जाने जाएंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो तीसरा घर की ओवरऑल पोजीशन जो है वो बेहतर है आपके लिए। अच्छा, चौथा घर जो बनता है वो आपका जोज़ा बनता है, जेमिनी। अच्छा, आपके जो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जेमिनी का जो सितारा तारद है वो इस वक्त 7वें घर में, और मून भी जो है वो आपके चौथे घर में मौजूद है इस वक्त। लिहाजा अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई कुछ करना चाहते हैं, काम वगैरह रियल इस्टेट्स का काम करना चाहते हैं, तो वो आपके सितंबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतर है। आपको गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, अगर आप कोई गाड़ी बदलना चाह रहे हैं तो आप वो भी बदल सकते हैं। अगर आप कोई स्कूल बनाना चाहते हैं या कोई आप ऐसा एनजीओ बनाना चाहते हैं, तो चौथा घर आपका बहुत मजबूत है। आपको इंशाल्लाह ताला मुल्क से बाहर से भी फ़ायदा होगा, पैसे आएंगे आपको, तो आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे मुल्क से बाहर के आने से पैसे से आपको फ़ायदा हो। लाइक एनजीओज़ वगैरह आप बना सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। पाइसेस वाले तो वैसे ही आर्टिस्ट होते हैं, तो वो तो बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये काम। ऐसे हम चलते हैं 5वें घर की तरफ। 5वें का मालिक कमर है, वो इनके चौथे घर में मौजूद है। आला तालीम हासिल कर सकते हैं, औलाद की खुशी हासिल हो सकती है, औलाद को सुख हासिल हो सकता है, औलाद की तरफ से कोई बेनिफिट हो सकता है आपको। तो ओवरऑल 5वें घर की मनसूबात भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसका मालिक जो है वो चौथे घर में मजबूत पोजीशन में है। ऐसे हम चलते हैं इनके 7वें घर की तरफ। 7वें का मालिक 7वें घर में, तो ये भी एक बहुत मजबूत पोजीशन है शरारती कारोबार के लिए भी। अगर किसी की नेशनैलिटी वगैरह का काम रुका है तो वो भी इंशाल्लाह ताला सितंबर में आपका काम बन सकता है। बुर्ज पाइसिस वालों के लिए, हूत वालों के लिए जो है ये पोजीशन बन सकती है। ऐसे हम चलते हैं 9वें घर की तरफ। 9वें घर का जो मालिक है वो मंगल बनता है, तो
तो नवा का जो घर जो है वो थोड़ा वीक है। एक तो नवे का मालिक जो है वो आपके छठे घर में पड़ा हुआ है, ख़राब घर में पड़ा हुआ है, और दूसरा जो है केतु, केतु भी आपके नवे घर में पड़ा हुआ है। तो नवे घर की मनसूबात को काफ़ी ख़राब कर रहा है, खुश नसीबी को ख़राब कर रहा है, आपकी विशेस को रोक रहा है। तो इंशाल्लाह आप उसका सदका करें मंगल का, लाल मंगल का सदका दें, लाल लाल चीज़ का सदका दें मंगल के दिन। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही अपनी मंगल बहुत जल्दी विद इन 15 डेज़ 10 डेज़ 15 डेज़ सितंबर में अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, आप ज़ियारतें भी करेंगे, मुल्क से बाहर सफ़र भी करेंगे, और जो जगहें होती हैं खूबसूरत नेचुरल जगहों को पाइसेस वाले बहुत लाइक करते हैं, तो वो लोग वहाँ भी आपकी ट्रैवलिंग होगी इंशाल्लाह ताला, और बहुत आसानियाँ होंगी। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर जो है वो थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए। अच्छा, हम चलते हैं 10वें घर की तरफ। 10वें का मालिक भी मुश्तरी है, वो 12वें घर में मौजूद है, तो ये थोड़ी सी पोजीशन को ख़राब कर रहा है, 10वें घर को ख़राब कर रहा है थोड़ा सा। तो इसके लिए आप पीली चीज़ का सदका दें, तो ताकि आपकी 10वें घर की मनसूबात को मजबूत कर सकें, और जैसे ही रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ भी पैदा होंगी। अब हम चलते हैं 11वें घर की तरफ। 11वां घर जो है वो मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि 11वें का मालिक जो है वो आपके 11वें घर में ही पड़ा हुआ है, और जैसे ही क्या कहते हैं रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी तो आप क्या कहते हैं मुफादात आपको हासिल होंगे, दोस्तों से मुफादात हासिल होंगे। दोस्त अगर आपको कोई काम फंसा होगा तो आपका वो काम भी बन सकता है, आपका तिजारत का काम भी बन सकता है, आपका आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं इस पीरियड में। आपके जैसे रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी इंशाल्लाह, तो आप उसमें अपना काम कारोबार सब कुछ कर सकते हैं मुल्क से बाहर से। तो अब हम चलते हैं इनके लकी नंबर की तरफ। इनका लकी नंबर जो है वो 1 4 3 7 9। लकी कलर जो है येलो, पिंक, ऑरेंज, और जो लकी डे है उनका थर्सडे, मंडे एंड सैटरडे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमने अपनी भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को गाइड करें, जो चीज़ आप लोगों के लिए बेहतर है, और जो चीज़ से आपको मोहतात रहना होगा, और जिस चीज़ से आपको सदक़ात देने होंगे, हमने सब गाइड किया है। अच्छा, मैंने शुरू में भी एक अनाउंसमेंट की थी, जो आपने मेरे बड़े भाई को भी देखा होगा, कामरान लियाकत को, वो यूट्यूब पर भी आते हैं, उनकी वीडियोस भी आती हैं, वीकली भी वीडियोस आती हैं उनकी। तो वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। अच्छा, जो पंजाब के लोग हैं, जो करीबी शहर हैं लाहौर से, वो अगर मिलना चाह रहे हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। उनसे नीचे दिए हुए नंबरों पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसी दौरान हमारा कराची वाला ऑफिस भी ओपन है, वहाँ मैं ख़ुद मौजूद हूँ। अगर मुझसे कोई मिलना चाह रहा है, पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा है, करीबी शहर से कोई आना चाह रहा है, कोई भी अपना मसला हल हो, आपका मसले का हल चाहता हो, कोई भी मसला हल हो, कोई भी मसले का हल चाहता हो, तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर अच्छा गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम आपको पूरा का पूरा आपका जायचा बना के देंगे, आपको उसमें हर चीज़ गाइड करेंगे, रेमेडीज़, कोई प्रॉब्लम होगी उसका हल, सॉल्यूशन, सब कुछ आपको इंशाल्लाह ताला हम आपको पूरा गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हमें हौसला अफजाई हो, हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाएं, मज़ीद लाइव सेशंस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम मसरूफ़ थे थोड़े से घर वाले, तो हम क्या कहते हैं इंशाल्लाह ताला लाइव सेशंस भी करेंगे, आपके सवालात के जवाब भी देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।